हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री राधा पाद सारथी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी चक्रास सुदर्शन की, गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, तुलसी महारानी की, षट गोस्वामी भक्तवृंद की, गुरु परंपरा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, हिताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज की रविवार की कक्षा में। तो हम महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखित ये परम पावन चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आई थिंक पिछले पांच सेशन से हम फर्स्ट दो श्लोकास के ऊपर कोशिश किया। तो हम लास्ट वीक क्लास में किया, लास्ट वीक क्लास किया। तो किसी को कुछ याद है? अगेन नए लोग दिख रहे। बहुत लोग, आई थिंक आधा लोग माता जी में लास्ट टाइम नहीं है, और प्रभु जी लोग में भी है। तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो लास्ट टू लास्ट क्लास अटेंड किया, वो कुछ दो शब्द बोल सकते उस क्लास में हम क्या सुना? क्या? हाँ जी, हरिनाम लेना 4 गुरु के समान है। उन्होंने बोला था कि हरिनाम से ही सबका उद्धार हो सकता है। हरिनाम भी भगवान का प्रेम है। दूसरा श्लोक और फिर उसमें ये कहा था कि आप हरिनाम का ज्यादा करना है, नहाते सोते भगवान की भक्ति करो। मतलब हरिनाम ऐसे कहता है नाम में सब कुछ है। फिर कहता है हम ये सुबह मंगला के लिए, तो कहते ये भी उसी को शुभ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा नाम। हाँ, कोई भी कार्य हम कर रहे उसका मूल उद्देश्य हम अच्छी तरह नाम लेने के लिए है। बाकी सब कुछ चीज़ इसका सपोर्टिंग होना चाहिए। बट ये हटा के सब कुछ करेगा, कलयुग में इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा अदर प्रोसेसेस। बट हम ये माला को अच्छा तरह करने के लिए ऐसे ये विधि यूज करना चाहिए ऐसे, है ना। कोई भी हो, श्रवण हो, लाइक पठन हो, या अच्छे विग्रह की पूजा हो, या यात्रा है, या भगवान की कुछ भी रिलेटेड चीज़ हम कर रहे हैं, सेवा, तो इसका अल्टीमेटली हम उस पॉइंट तक पहुंचाने का दैट हम इसके द्वारा हम हरिनाम में आगे बढ़ रहे या नहीं ऐसे। और प्रभु जी, आपने ये बताया था कि राधा मंदिर में जब गोस्वामी वहाँ सेवा कर रहे थे, हाँ जी, तो प्रभुपाद जी के शिष्य पूछ रहे थे कि कितने पुण्य के बाद ये सेवा मिल सकती है। हाँ, तो गोस्वामी जी बता रहे थे कि काफी सारे पुण्य चाहिए आपको, गोस्वामी के घर में जन्म चाहिए, इसके लिए अनेक पुण्य चाहिए। राइट तो उन्होंने यही क्वेश्चन जब प्रभुपाद जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये सब करने के बाद आप नाम जप करने के अधिकारी बन। जय हो। हाँ, तो दैट मीन्स आप नाम जप कर रहे हैं, मतलब आप सब कुछ कर लिया ऐसे, है ना। सभी पुण्य, सभी वेद, सभी यज्ञ, सभी तप, ये सब कुछ करने के बाद, है ना, ये सब मौका मिलता है हरिनाम करने के लिए ऐसे। और कोई?
राइट, यस यस। आपने बताया कि हरिनाम लेने के लिए कोई रूल नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, भगवान का मानना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको फैन है यार? हरी हरी। यस प्रभु, बताइए। थैंक यू। प्रभु जी, आपने बताया थे हरिनाम लेने के लिए कोई रूल नहीं होता है। नहीं जाना। नहीं नहीं, हाँ जी। प्रभु जी, आपने बताया था हरिनाम लेने के लिए कोई रूल नहीं होता है, कोई सिचुएशन नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, किसी भी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं। हाँ और दूसरा आपने बताया कि हरिनाम ह्यूमिलिटी से लेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो हरिनाम लेंगे तो संसार में कुछ भी दुख नहीं, मतलब मुक्ति हो जाएगा। हरिनाम से दुख और मुक्ति मतलब मुक्ति के लिए नहीं करते हम। मिल जाएगा। किसके लिए करते हैं? मुक्ति के लिए करते हैं या दुख हटाने के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं? हरिनाम से मुक्ति मिल जाता है। हाँ, बट हमारा गोल मुक्ति है क्या है? और कलयुग आफत नहीं करता हरिनाम लेने से। हाँ हाँ, बट हमारा गोल क्या है? हाँ, तो मुक्ति और ये सब कुछ है, बाई प्रोडक्ट्स है, इससे ज़्यादा ये नहीं करना है। और कोई विजय प्रभु? वीरेंद्र प्रभु आया? और कौन है? सुकुन प्रभु आया? लास्ट टू लास्ट क्लास आया? इसको कुछ चीज़ बताइए। प्रभु जी की व्याकुलता से नाम जप करना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं हो रहा है तो रोना चाहिए। नहीं हो रहा है हाँ, तो नहीं हो रहा है तो और रोना चाहिए। ये सोच के ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास में पड़ गया। आपने ये भी बताया था कि ठाकुर जी ने बताया था कि नाम इज मोर पावरफुल देन गॉड। हाँ, क्यों क्यों ऐसा? कि नाम में सारे इनकार्नेशंस ऑफ गॉड का पावर रहता है। हाँ जी, इनकार्नेशंस ऑफ गॉड। हाँ जी, हाँ जी। नाम में ही वो पावर दे दी है कलयुग में। और नाम ही सभी को उद्धार कर रहा है, भगवान खुद आके नहीं उद्धार कर रहे, है ना? कलयुग एंड ऑल में लाइक लाखों को उद्धार कैसे हो रहा है? भगवान नाम रूपी को गुणगान करते हुए वो उसका उद्धार हो रहा है। आप आए रो भजन रो। लास्ट क्लास में मुझे आपने बताया था कि सारे पुराण का कंक्लूजन इज हरिनाम। भागवतम का आपने श्लोक लास्ट श्लोक का एग्जांपल दिया था। हरिनाम लेने से हमारा प्रेम सारी कामनाएं मंत्र तंत्र से हमारे कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपने वामन पुराण से भी एग्जांपल दिया था कि कोटि तीर्थ में स्नान करने से भी फल नहीं मिलेगा अगर हम हरिनाम नहीं ले पा रहे हैं। राइट, सबका पर्पस एक्चुअल में हरिनाम। आपने गोविंद स्तोत्र में गोपी कैसे याद करते थे दिमाग में ठाकुर जी। हाँ, कोई याद किया घर जाके गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र? डाउनलोड किया है? फर्स्ट तक तो किया। अच्छा, हाँ, अच्छा। और माता जी कोई आया? जो सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति है, जो कुत्ता खाने वाला है, तो वो भी यदि हरि नाम लेगा तो वो भी भगवान का नाम लेके बढ़ जाएगा। और कुत्ता खाने वाला भी हरिनाम लेगा तो वो पूज मानेगा। सभी वेद शास्त्र पढ़ के हरिनाम नहीं कर रहे, उससे श्रेष्ठ कौन है? अहो बत स्वसपसो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम सोव्यम।
ते पुस्तपस्ते जो शिष्णुरार्य ब्रह्मानुचर नाम गृणंति ये तो ये सभी कर लिया सच है ना। तो उससे श्रेष्ठ हो गया सच हरिनाम, क्योंकि हरिनाम सब कुछ है सच। और मुझे अभी बताइए कि इनोडियम में रूप गोस्वामी ने 64 डिग्रीज ऑफ डिवोशनल सर्विस का डिस्क्राइब किया, उनमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उनमें से एक नाम संकीर्तन हरिनाम लेना है। तो आपने बोला था कि अगर साधु संत करना तो उसके लिए डिवोटी होना चाहिए, धर्म जाने के लिए हमें वापस पहुंचना चाहिए ऐसे, लेकिन हरिनाम के लिए कुछ भी नहीं है। और आपने ये बताया कि क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे प्रभुपाद कई बार साहिब ने पूछा कि ईश्वर प्रभुपाद बट सारे क्वालिफिकेशन, तो प्रभुपाद ने बोला आप लोगों का कोई योग्यता नहीं है, आई हैव गिवन क्वालिफिकेशन। और कौन आया क्लास में? ये बताया था कि ये इंटेंशनल एफर्ट्स के बारे में। हाँ जी। ना तो दोनों होना चाहिए, इंटेंशन भी होना चाहिए आपका कि आप हरिनाम करना चाहते हो, अच्छा, और फिर उस इंटेंशन को प्राप्त करने के लिए वो एफर्ट्स भी होना चाहिए, चीज होना चाहिए, इंटेंशन और एफर्ट। कितना लोग पिछले 1-2 हफ्ते में एफर्ट किया हरिनाम करने के टाइम? मन भाग रहे ऐसे, तो भगवान को कितना लोग प्रार्थना किया दैट मेरा मन बार बार भाग रहे ऐसे, तो मेरे को हेल्प करिए, या कितना लोग प्रार्थना किया दैट माला करने के टाइम भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है ना, भगवान खुद उपस्थित है इधर, और भगवान के नाम में सब कुछ है सच। भगवान को नाम लेते समय सच, और प्रार्थना भाव कितना लोग कोशिश किया है सच, है ना। एटलीस्ट हम कोशिश करना चाहिए उतना ही। कितना लोग कोशिश किया था प्रार्थना भाव से करना चाहिए हरिनाम। कितना लोग 16 माला कंप्लीट करने के लिए करते हैं सच हम माला, बट इसका बीच में एक पर्पस भी है, तो उसको भी हम याद करना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं सच माला, है ना, किसके लिए कर रहे हो, उद्देश्य क्या है माला करने से सच। क्या मैं अभी तो टाइम तो दे रहे एनीवे, 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा, बट वो 2 घंटा सही से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सच। तो वो भाव से कर रहे हैं या नहीं, लाइक बार बार याद करना चाहिए दैट प्रभुपाद बोलते दैट यू शुड प्रे टू कृष्णा लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर और फॉर हर मदर ऐसे, है ना। तो बार बार ये याद करना चाहिए, लाइक तभी हम हरिनाम थोड़ा कोशिश करेगा, तभी हम नाम अपराध से ऐसे आगे जाएगा ऐसे, नहीं तो नाम अपराध में ही रहेगा और आगे कभी नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो कभी भी माला कर रहे हैं आप, एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सोचिए ऐसे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ मैं आगे 2 घंटा में ऐसे, है ना, और क्या उद्देश्य है ऐसे, और मैं प्रार्थना भाव में कर रहे या नहीं ऐसे, है ना, तो भगवान को सेवा मांग रहे या नहीं हम। तो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। भावग्राही जनार्दन, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, क्या स्वीकार करते हैं, भावना स्वीकार करते हैं, हम किस भावना से क्या कर रहे हैं वही भगवान को चाहिए ऐसे। तो हम भावना से करेगा ऐसे, देन भक्ति में आगे बढ़ेगा ऐसे। और कोई बता सकते हैं और कुछ है? नवदा भक्ति का बताया था आपने कि जो नवदा भक्ति में जो सबसे नवदा भक्ति पूर्ण तब होगी जब हरिनाम अच्छा होगा। जैसे लगते नवदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण से, मतलब कृष्ण प्रेम तभी मिलेगा नवदा भक्ति के थ्रू जब आप नाम जब अच्छा होगा। राइट। आपने ये भी बताया था प्रभु जी कि नाम जप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो
में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ से टाइम हटा के मतलब नाम जप में अगर कमी कर रहे हैं वहाँ से कमी करके नाम जप राइट। टाइम लगा। तो भगवान ने बहुत ही हम ये भी डिस्कस किया दैट कोई भी चीज़ कोई भी साधना किसी भी टाइम में नहीं कर सकते हम, है ना। तो अब कोई भी चीज़ें भागवत एंड ऑल आप लाइट के नहीं पढ़ सकते, अच्छा विग्रह की पूजा आप दोपहर में नहीं कर सकते, या रात को नहीं कर सकते, या लाइट की नहीं कर सकते। कोई भी विधि है नवदा विधि भक्ति, वो कोई भी स्थिति में नहीं कर सकते। बट एक एक यही अंग है माला करना, तो वो कोई भी सिचुएशन में हम करना लायक होता है सच, है ना। तो आप बुढ़ापा हो जाएगा तो आंख नहीं दिखेगा, तो पढ़ नहीं पाएगा, कान काम नहीं करेगा तो सुन नहीं पाएगा, है ना। शरीर साथ नहीं देगा तो विग्रह पूजा नहीं कर पाएगा, है ना। लेटे रह के क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करेगा। ऐसे कोई ऐसा कुछ चीज़ है हम उस स्थिति में भी कर सकते हैं, है ना। कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है उस चीज़ को, देश पात्र नियम, है ना। टाइम प्लेस एंड समय जगह स्थिति की शुद्ध अशुद्ध, है ना, ये सभी फर्क पड़ते हैं बाकी भक्ति का अंग में। बट ओनली हरिनाम में भगवान ने सब कुछ हटा दिया, और यही एक साधना हम प्रैक्टिस करेगा, हमारा अंत टाइम तक यही हमको साथ दिएगा, और इसी से ही हम भगवत धाम जाने का योग्य बनेगा। ऐसे तो नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मित्र समय जाने में कहा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे सर्वशक्ति नाम में दिया गया है सच, है ना। अलग अलग पुराण, अलग अलग वेद और अलग अलग उपनिषद, ये सभी हम डिस्कस किया, है ना। नाम तक शक्ति क्या है सच, है ना। और तत्रापिता नियमित स्मरणेन निकाला, और नाम में सब कुछ रूल्स एंड ऑल भी हटा दिया। बाकी अंगों में, है ना, तो नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, या एक रूल होता है सच वो करने के लिए। सच भगवान कृपा से सच एक कलयुग में ऐसा पद्धति दिया, ऐसा धर्म दिया, कलयुग का धर्म, बट कलयुग का जीव के लिए बद्ध है सच, पता है मंद संबंध मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो करुणावश भगवान ने ये हरिनाम दिया है हमारे लिए। ऐसे सुलभम भगवान नामम जीवाच वशवर्तिनी, है ना। इतना सुलभ कर दिया, और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा जीवा। ऐसे बाकी अंगों को भक्ति करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीज का उपयोग करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। बट जीवा है ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे किधर भी जाओ, कुछ भी करो, ऐसे भगवान ने फिट करके दिया जीवाज वशवर्तिनी। बट हम फिर भी माला नहीं कर पा रहे, भगवान के नाम ले पा रहे, देन तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम युत्परा। तो फिर भी लोग, आश्चर्य है ऐसे, है ना, लोग नरक जा रहे हैं ऐसे। हरिनाम लेगा तो कोई नरक जाने का अवसर ही नहीं पड़ेगा। बट ये आश्चर्य क्यों है? क्योंकि जो वह ऑलवेज हमारे साथ रहेगा, कोई भी भगवान नाम लेगा था वो नरक नहीं देगा, फिर भी लोग नरक जा रहे हैं, ये महाआश्चर्य है सच। ऐसे इस स्थिति में भी लोग नरक के द्वार पर जा रहे हैं सच। तो ये भी कुलशेखराचार्य भी सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति आश्चर्यमेतत् मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचरानि चक्तन्य भाषा कोका पठन्ति, है ना। तो सभी आचार्य लोग यही बोलते थे, है ना। तो कैसे ये स्थिति है सच, है ना। तो सब कुछ भगवान ने इतना सुलभ कर दिया, फिर भी ये अमृत को छोड़ के अन्य विषयों में उसका मन लगे रहते हैं सच। वेदे रामायण चैव पुराण भारतादि आगे मध्य से अंत्य च हरिनामानुगीयते, है ना। वेदे रामायणम भारतम, या कोई भी रामायण ले लो, वेद ले लो, महाभारत ले लो, पुराण ले लो,
है ना, उसमें क्या है, आदो अंते च मध्य च, तो आदि में, मध्य में, अंत में, हर जगह क्या है, भगवान की नाम की गुणगान गाया गया है सच। तो ये सच प्रिंसिपल है कलयुग के लिए। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार है सच। कलिकालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन है सच। तो कृष्ण मंत्र होइबे संसार मोचन, है ना, कृष्ण मंत्र से ही सच संसार की मोचन, मुक्ति, संसार से मुक्ति मिलेगा और कृष्ण के प्रति प्रेम भी मिलेगा सच। तो कोई भी स्थिति में हम भगवान को ले सकते हैं सच। सुख में है, दुख में है, तो किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं सच। तो अभी हम किधर स्टॉप किया लास्ट टाइम? चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप बताने लगे थे, तो किसी ने तो परिचय दे दिया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, तो हम ये डिस्कस किया दैट नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति डिस्कस किया, तत्रापिता नियमित स्मरण काल भी डिस्कस किया। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशमिह नन्हे जान रागा। तो ये दुर्दैव है सच, भगवान बोल रहे दैट इतना आसान कर दिया हरिनाम लेने के लिए, बट ये इतना अभाग्यशाली हूँ मैं, दुर्भाग्यशाली हूँ दैट मैं हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रहा है सच। तो ये हरिनाम भगवान बोल रहे हैं सच महाप्रभु दैट उसको रुचि नहीं है करके। ये क्या है सच, भगवान को असली रुचि नहीं है या क्या है वो, क्यों ऐसा बोल रहे? हाँ, हमारा स्थिति है सच वो, है ना, हमारा दुर्भाग्य हमारा है, बट चैतन्य महाप्रभु का दैन्यता है वो, है ना। दैन्यता मतलब ह्यूमिलिटी, है ना, वो इतना उच्च स्तर में भी है, बट उसको वो सोच रहे दैट दैन्यता से दैट, है ना, दैट मेरे को रुचि नहीं है, बट असली दुर्भाग्य हमारा है ऐसे, है ना। इतना आसान कर दिया महाप्रभु ये हरिनाम करने के लिए, फिर भी हमको रस नहीं मिल रहे और हरिनाम में रुचि नहीं आ रहे और हम सीरियस नहीं है हरिनाम में ऐसे। तो भागवत में भी यही बताया गया है, दैवेन ते हतदियो भगवत प्रसंगात सर्वशुभो उपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लावण्य दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। तो भागवत में भी यही बोला गया है, दैवेन ते हतदियो भगवत प्रसंगात, है ना, जब भगवान की प्रसंग, दैट मीन भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, भगवान के नाम जप नहीं करेगा, भगवान की स्मरण नहीं करेगा, तो ये क्या करते हैं, भगवान की सुनना, भगवान की स्मरण करना, भगवान के नाम लेना, मतलब क्या है, सर्व अशुभ उपशमनात्, मतलब सब कुछ अशुभ को नाश करने वाला है, उपशमन करने वाला है अशुभ को, सर्व अशुभ उपशमनात्। बट लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे, विमुख हो गया लोग, विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति, क्या कर रहे, भगवान से विमुख होके कुर्वन्ति काम सुखलेश लावण्य दीना, है ना, चपल सुख के लिए भाग रहे सच, और अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे अंदर, लोभाभिभूत मानसो अकुशलानि शाश्वत, है ना। तो ये इसमें लिप्त हो गया ये लोग। तो भागवत बोल रहे अकुशलानि शाश्वत, दे आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपुल एटर्नली, शाश्वत रूप से ये लोग क्या है, उसका जीवन में कुछ कुशल नहीं है सच, कुछ फॉर्चून नहीं है वो लोगों को, है ना। दुर्दैव, महाप्रभु भी यही बोल रहे, दुर्दैव मित्र से मैं जाने न रहा, है ना।
कुछ अभाग्य है, सच दुर्भाग्य है, हम नहीं ले पा रहे हैं सच। तो बहुत कुछ रस है सच भगवान की नाम में है सच। चैतन्य महाप्रभु नाम करते थे तो लाइक उसका नाम करते करते वो नाचता था, गाता था, हंसता था, रो जाता था, है ना। अष्ट सात्विक विकार, उसका रोम उठ जाता था, रोमांचित हो जाता था, कंठ गदगद हो जाता था, है ना। उसका कलर चेंज हो जाता था। सच ये अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के अंदर प्रकट होता था, क्योंकि वो महाप्रभु क्या है, शुद्ध नाम ले रहे हैं सच। तो मायावादी लोग सच काशी में गया महाप्रभु, तो मायावादी लोग उसको ऑब्जेक्ट करते हैं सच महाप्रभु को, दैट आप सन्यास लिया, वेदांत पढ़ना चाहिए, आप ऐसा पागल जैसा क्यों नाचते गाते, क्या पर्पस है सच। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं सच। मैं भी यही क्वेश्चन पूछा मेरा गुरु को सच, है ना, मेरे को क्या हो गया आपका नाम देख के सच। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा थारा बल, जपते जपते मंत्र खरीला पागल, है ना। वो गोसाई कैसे कैसे मंत्र दिया मेरे को सच, किबा मंत्र दिया गोसाई, किबा थारा बल, क्या बल है इसके अंदर सच, मेरे को पता नहीं चल रहे। जपते जपते मंत्र हो ये पागल। तो ऐसा मंत्र दिया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या दिया आपका मंत्र देने के बाद मैं जप करते करते मेरे को क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, जब मैं पागल ही हो गया सच। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे ये प्रसंग में ऐसे हरिनाम की बहुत ग्लोरिफिकेशन करते महाप्रभु ऐसे। प्रभु कहे सुना श्रीपाद यह कारण, गुरु मोर मूर्ख देखी करेला शासन। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट मेरा गुरु सोचा दैट मैं मूर्ख हूँ सच, है ना। तो और ये शासन दिया मेरे को, क्या शासन दिया, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नाही का वेदांत अधिकारा, कृष्ण मंत्र जब सदा यही मंत्र सारा, है ना। तो मेरा गुरु बोला, वो लोगों को ये सब बोल रहे सन्यासी लोगों को, देख मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ वेदांत एंड ऑल पढ़ने के लिए, मैं स्कॉलर नहीं हूँ एंड ऑल, सच बहुत बड़ा विद्वान है सच महाप्रभु। बट सन्यासी लोग ये बोल रहे दैट मैं मूर्ख सोच के क्या बोला मेरा गुरु, कृष्ण मंत्र जपा सदा यही मंत्र सारा, है ना। सभी मंत्रों का सार यही है, कृष्ण के नाम की जप करो ऐसे, है ना। तो धन्यवाद महाप्रभु दिखाना चाहते हैं दैट इवन वेदांत पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बट हरिनाम करने के लिए इवन ये मूर्ख व्यक्ति भी वो कर सकते हैं ऐसे, उसको कुछ क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। नाम अविनो कली काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। मेरा गुरु ये बोल रहा, क्या बोला, नाम अविनो कली काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, है ना। सभी शास्त्र की मर्म यही है दैट, है ना। तो आपका वो महाप्रभु प्रीचिंग कर रहे हैं लोगों को, है ना, हरिनाम के ऊपर ऐसे। अपना गुरु क्या बोला, ये तबली ये श्लोक सिकाइला मोर कंटे करी ये श्लोक करिए विचारा। तो ये बोल के मेरा गुरु ने एक श्लोक बताया, वो बोला ये श्लोक अपना कंठ में धारण करो के हमेशा रखो। क्या है ये, हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता, है ना। तो ये लोग सभी मायावादी सन्यासी से, मायावादी सन्यासी से ऐसे वेद को पढ़ते हैं, वेद का पाठ है उपनिषद, है ना। तो उपनिषद में ऐसा लिखा गया है ये मंत्र, है ना। तो आप रियली वेदांत पढ़ना चाहते हैं तो वेदांत में अर्ध निचोड़ है। महाप्रभु बोल रहे दैट गुरु ने बोला ये है दैट हरिर नाम है, कल संतर उपनिषद में ये मंत्र आएगा। तो यही आज्ञा पाना नाम लायो अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर भ्रांत होइले मना। तो यही आज्ञा मैं पालन करने रहा, मेरा गुरु ने बोला, तो मेरा मन भ्रमित हो गया सच। तो धैर्य धारिते नारी हैलाम उन्मत्ता, हसी कांडी नाची गाई ऐसे मदोन्मत्ता। तो मेरे को क्या हो गया, इसके बाद मैं मंत्र पढ़ने लगा, कभी हंसते हैं, मैं कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं एंड ऑल।
है ना। पागल होई माँ अमी धैर्य नहीं मानी, ये तो चिंती निवेदना गुरु ने चरणे। तो मैं डर गया, सच क्या हो गया मेरे को, ये मंत्र पढ़ के। तो मैं अगेन गुरु के पास जाके निवेदन किया, मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या है ये। केवा मंत्र दिला गोसाई केवा तारा बल, जबिते जबिते मंत्र करिल पागल। तो क्या ऐसा मंत्र दिया गुरुजी, है ना, कुछ तो हो गया मेरे को। डर लग रहा है मेरे को। तो क्या हुआ, गुरु पूछते हसाया नाचाय मोरा काराय क्रंदना, ये तो सुनी गुरु हंसी बलिय वचना। तो कभी हंसते, कभी नाचते, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, क्या हो गया पता नहीं। तो ये तो सुनी गुरु हो हंसी बैल वचना, है ना। गुरुजी ये सुन के बहुत हंसा ऐसे। और गुरुजी महाप्रभु को बोल रहे कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभावा, यही जप तार कृष्ण उपजाए बावा, है ना। कृष्ण नाम की महामंत्र की स्वभाव यही है ऐसे है। क्या है, जपिते जपिते कृष्ण उपजाए बावा, है ना। कृष्ण के प्रति अगाध भाव और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, है ना। ये कृष्ण प्रेम है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना। चार पुरुषार्थ क्या है, काम अर्थ लोभ मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ है, बट हमारा 14 पुरुषार्थ भी हमारा गोल नहीं है। मोक्ष हमारा 5वां पुरुषार्थ क्या है भक्ति का, वो है कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम ये हरिनाम के द्वारा आपको यही पर्पस है सच कृष्ण प्रेम का, कृष्ण नाम का, दैट इज कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, है ना। तो ये प्रेम है, तो दैट रिजल्ट ये अल्टीमेट रिजल्ट है सच। तो 5वां पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बंधु, है ना। ये 5वां पुरुषार्थ प्रेम एक बार आस्वादन करेगा, ये आनंद कैसे होता है, ये प्रेमामृत सिंधु। प्रेमामृत सिंधु मतलब एक समुद्र जैसा है, इसके सामने मोक्षादि आनंद यारे नहीं एक बिंदु, है ना। मोक्ष एंड ऑल कैसे लगता है, एक ड्रॉप जैसा, एक बिंदु जैसा ऐसे। कृष्ण नाम मेरा फल प्रेम सर्व शास्त्र कया, भाग्य से ही प्रेम तुम्हाय करी लवदया, है ना। ये भाग्य है आपका, दैट आपके अंदर ये प्रेम उत्पन्न हुआ ऐसे। प्रेमेर स्वभाव करे चित्त तनुक शोभा, कृष्णेर चरण प्राप्ति उपाजाय लोभा, है ना। ये प्रेम की लक्षण है दैट इतना चित्त और तन शोभ में डूबे रहते हैं ऐसे। कब मैं कृष्ण को प्राप्त करूं, लोभ उत्पन्न होते हैं ऐसे, कब मैं कृष्ण को मिलूं, कब मैं कृष्ण के पास जा सकूं, ऐसा करके। प्रेमेर स्वभाव भक्त हसे खंड गाया, उन्मत्त होए नाचे इति उतिधाया। तो प्रेम की लक्षण है ये सब कुछ, है ना। आप क्या आप कर रहे हैं वो सभी क्या है, ये प्रेम की लक्षण है सच। भला होइला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेत अमी हैला कृतार्थ। तो गुरु जी बोल रहे दैट आप ये 5वां पुरुषार्थ प्रेम आपको मिल गया, आप जैसा शिष्य है, मेरा जन्म कृतार्थ हो गया, तुम्हारा प्रेमेत अमी होइला कृतार्थ। नाचो गाव भक्त संग करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तार सर्वजन। तो गुरु क्या उपदेश दिया फाइनली, नाचो गावो भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। तो आप ऐसे ही गाते रहो, संकीर्तन करते रहो और हरिनाम की प्रचार करते रहो। ये तबली ये कसोक सिकायला मोरा, भागवतेर सार यही भले बारे वारे। तो ये बोल के मेरा गुरुजी ये श्लोक बोला, एवं व्रत स्व प्रिय नाम गीत्या जातानुरागा दृढ़ चित्त उच्चे, हसति यतो रोदति रौति गायति, उन्मादवन रुच्च रौति बाह्या। तो भागवत में भी ये बोला गया है दैट कोई भी भगवान की नाम लेते है ना, तो एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, भगवान की व्रत लेते हैं दैट भगवान की प्रिय नाम जपने से। और कैसे जपना चाहिए, जातानुरागा दृढ़ चित्त उच्चे, है ना। दैट मीन्स दृढ़ भाव से ऐसे, है ना, हमारा चित्त से ऐसे, मन से ऐसे, हृदय से, है ना, अनुराग से ऐसे। कोई भी भगवान के नाम लिएगा उसका रिजल्ट क्या होगा,
असति अतो रोदति रौति गायति उन्मादवन रुच्यति रौति बाह्य, है ना। तो ये लक्षण महाप्रभु बता रहे, वही भागवत में भी बताया गया है दैट वो स्थिति प्रेम का स्थिति में पहुंच जाएगा ऐसे। बट उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे नाम लेना चाहिए? जातानुराग दृढ़ चित्त उच्चे, है ना, अनुराग से, दृढ़ भाव से, हृदय से, है ना। 3 चीज इंपॉर्टेंट है ऐसे, है ना। हम बार बार डिटरमाइंड रहने का, दृढ़ रहने का दैट, है ना। मैं अभी ये 2 घंटा अच्छा माला करने का ही करने का ऐसे, है ना। मैं मन लगाने का ऐसे, पूरा मन लगा के प्रेम की भाव से, अनुराग की भाव से, कृष्ण उपस्थित है, मैं नाम कर रहे, है ना। तो कृष्ण की सामने रहा, ऐसा करके हम नाम करेगा तो हमको भी वो आनंद मिलेगा ऐसे। तो यही तांड्रे वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करती। इसलिए मैं क्या कर रहा है ऐसा नाम कीर्तन करके, है ना, मेरा गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हैं ऐसे। सो कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादना ब्रह्मांड तार आगे खाटोदिक समा, है ना। तो अगेन ये बोल रहे कृष्ण नाम में ऐसा आनंद सिंधु है, इसके सामने ब्रह्मानंद मतलब दैट भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, उसका आनंद है। तारा आगे काटोदक सम, काटोदक सम मतलब एक गाय की, बछड़े की, नुपुर की अंदर कितना पानी है, उससे वो क्वांटिटी का कितना आनंद है, और सागर का आनंद कितना आनंद है। तो नाम लेते हैं तो ऐसा आनंद मिलना चाहिए ऐसे, और मिलेगा ऐसे, महाप्रभु बोल रहे। बट कैसे लेना चाहिए? निरपराध नाम लो, है ना, अनुराग से, दृढ़ से, चित्त से ऐसे नाम करना चाहिए ऐसे। तत्साक्षात कारणाहलाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पोदयन्ति ब्रह्मानि अपि जगद्गुरु। भागवत श्लोक है ये, है ना। भागवत भी ये बोल रहे दैट, है ना। तो ब्रह्म की सुख है ये बहुत, है ना। सुखानि गोष्पोदयन्ति, गोष्ठ मतलब वही है दैट गाय की, बछड़े की, नुपुर के समान। तो वो हैप्पीनेस है, वो कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे। सो ये है चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन एज सच। तो वो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टक में क्या बोल रहे? दुर्दैव मिद्रस्मि जाने अनुरागा। वो बोल रहे दैट मेरे को अनुराग नहीं मिल रहा है, है ना। दैट मीन्स वो महाप्रभु की वो क्या है? दैन्यता है एज सच। वो पोजीशन नहीं है महाप्रभु का, बट दैन्यता और ह्यूमिलिटी से ऐसा हमको बोल रहे हैं एज सच। तो दैन्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। कितना भी बड़ा भक्त हो सकते हैं ऐसे, बिना दैन्य भाव भगवान आकर्षित नहीं होते ऐसे। हम कुछ भी करो, कितना भी बड़ा बड़ा लेक्चर्स दो, बड़ा बड़ा कार्य करो, बड़ा बड़ा मंदिर बनाओ ऐसे, है ना, कितना भी भक्त लोगों को बनाओ एंडल, बट दैन्य भाव नहीं है हमारे अंदर, तो भगवान कभी भी हमारे मुख नहीं देखेगा ऐसे। तो सबसे मेन क्वालिटी ऐसे दैन्यता ऐसे, है ना। तो गोपी लोग भी ऐसा दैन्यता भाव से प्रकट किया। कब कुरुक्षेत्र जाते हैं बहुत साल के बाद, है ना। कुरुक्षेत्र में चंद्र वो ग्रहण आते हैं, तो वो वृंदावन से भी जाते हैं लोग, है ना। तो उसमें भी ऐसा दैन्यता का वाक्य आते हैं, लाइक माँ राधा रानी को मिलते भगवान, गोपी लोग को मिलते, और वो लोग बोलते दैट वही वृंदावन है, वही गोवर्धन है, वही श्याम कुंड राधा कुंड है, वही रमन रहती है ना, वही व्रजवासी लोग हैं। बट आप हमको भूल गए ऐसे, है ना। हम आप कैसे भूल गए हमको, है ना। कैसे भूल सकते आप ऐसा करके, है ना। इनिशियली भगवान को ऐसे थोड़ा डांट रहे या वो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं भगवान में, दैट कैसे भूल सकते आप ऐसा करके। बट इसके बाद राधा रानी दैन्य भाव आ जाते हैं ऐसे, दैन्य भाव आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं आपका गलती नहीं है ऐसे, आप वही हृदय की भगवान है, आप वही कोमल है, वही स्निग्ध है, वही सुमधुर है ऐसे, है ना। आप वही करना वाला व्यक्ति है ऐसे। बट एक्चुअली आप इसलिए हमको याद नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हमारा दुर्दैव है ऐसे। तो आप जैसा करना व्यक्ति भी ऐसा हमको याद नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है? हमारा दुर्भाग्य है ऐसे, ये दुर्दैव हमारा है ऐसे,
है ना, आपका कुछ फॉल्ट नहीं है, आप करुणा सागर है, आप सब कुछ, आप वही है, आप वही कृष्ण है। बट क्या है कि हम इतना अधम है, हम इतना नीच हो, हमको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है ना, आपकी करुणा सागर की मन में भी हमको एक जगह भी नहीं मिल रही, मतलब हमारा पोजीशन इतना लो है ऐसा करके। तो दैट मीन्स दुर्दैव है ना, गोपी लोग और राधा रानी का महान भक्त लोग हैं ऐसे, बट वो लोग सोच रहे थे हम कुछ भी नहीं है ऐसे। तो इसको बोलते विदग्ध मृदु सद्गुण ऐसे। तो राम नाम में बहुत कुछ पावर है ऐसे। राम नाम में अंक है, सब साधन है सन, अंक गया कुछ हाथ नहीं, अंक रहे सद्गुण। मतलब क्या है? हेलो, मतलब जीरो के साथ अगर अंक नहीं है तो सब बेकार है। हाँ, राम नाम में अंक है, राम के नाम में अंक है, मतलब अंक है, सब साधन है सन। अब कुछ भी व्रत कर रहे, तप कर रहे, अर्चना कर रहे या पूजा कर रहे, तपस्या कर रहे, वो सभी क्या है? सब साधन शून्य। राम नाम का अंक है, अंक गए कुछ हाथ नहीं। एक बार अंक एक चला गया, ये सभी साधन क्या है? 0 बट वही साधना आप कर रहे हैं, बट हरि नाम के साथ, तब क्या होगा? वो साधना का फल क्या होगा? अंक रहे तो 10 गुण, है ना। तो भगवान के नाम के बिना आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं, वो ऐसे ही रहेगा, शून्य रहेगा। बट भगवान को दैट मीन्स, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी साधना करेगा बट हरि नाम नहीं लेगा, उसका फल 0 है। बट हरि नाम जोड़ के वो करेगा, वो कोई भी साधन है, वो उसका 10 गुण बढ़ जाएगा ऐसे, है ना, 100 गुण बढ़ जाएगा, 1000 गुण बढ़ जाएगा ऐसे। दैट मीन्स नाम से सब कुछ होना चाहिए ऐसे। तो नाम में बहुत पावर है ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते हुए, है ना। एक कृष्ण नाम में है, सर्व पाप क्षय हो जाएगा, बट नवविध भक्ति भी ऐसे पूर्ण होते हैं नाम से ऐसे। तो अभी आप नवविध भक्ति में क्या क्या आते हैं? श्रवण आते हैं, तो नाम कर रहे हैं तो क्या करते हैं आप? श्रवण करते, है ना। कीर्तन तो कर रहे नाम का, और नाम करते देता है स्मरण भी करते, और पाद सेवन, नाम करते समय आप भगवान के चरण के कमलों की ध्यान करते, तो पाद सेवन भी हो गया, है ना। अर्चनम ऐसे कोई भी विधि है ऐसे, इवन अर्चनम आप मन में भी कर सकते हैं ऐसे, नाम लेते लेते ऐसे। वंदनम ऐसे, हम नाम ऐसे प्रेयर है भगवान को, मेरे को भगवान की सेवा में लगा दे ऐसे, है ना। आत्मनिवेदन, दास्य मतलब लाइक हम हर बार पूछते थे, मैं आपका सर्वेंट हूँ ऐसे, है ना, आपकी सेवा में मतलब हम मेरे को लगाइए, है ना। आत्मनिवेदन मतलब मैं ऑलवेज ऐसा शरणागति में करना चाहिए, दैट हेल्पलेस मूड में, है ना। दैट मीन्स हेल्पलेस मूड में मतलब और कुछ जरूरत नहीं, दैट आप ही है ऐसे। कैसे एक बच्चा माता के लिए हेल्पलेस मूड में रोते हैं दूध के लिए, ऐसे ही हम माला समय भगवान को ऐसा पुकारना चाहिए। दैट मीन्स ये नवविध भक्ति का मूल ऐसा महाप्रभु बोल रहे, नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते हुए, है ना। तो नवविध भक्ति भी नाम के द्वारा ही होते हैं ऐसे। तुलसी और तो हम कभी ऊपर कभी नीचे कोई भी स्थिति हो ऐसे, है ना, हम हरिनाम करना चाहिए ऐसे, हमारा कोटा पूरा करना चाहिए, है ना। तो कभी हमको बहुत बिजी हो गया, है ना, तो ठीक है, बहुत काली मिल गया तो 64 माला कर दिया, है ना। बिजी हो गए तो 8 माला किया या 4 माला किया एंड ऑल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भजन मतलब स्थिर होना चाहिए ऐसे। तुलसी अपने राम को भजन करो निरसंक, आदि अंत निर्भय हो जैसे नौका अंक, है ना। तुलसीदास भी ऐसा बोलते, ऐसा भजन करते दैट मैं राम को दैट जैसे नौका अंक। तो नौका अंक मतलब लाइक
कोई भी नौ का अंक मतलब लाइक कोई भी आप कोई भी नंबर है सच आप ले सकते हैं सच। तो 9 इंटू 1 कितना हुआ 9 हो, 9 इंटू 2 18, 18 भी 1 प्लस 8 9 होते हैं, 9 इंटू 3 27, 2 प्लस 7 9 होते हैं, 9 इंटू 4 36, 3 प्लस 6 9 होते हैं, 9 इंटू 5 45, 4 प्लस ऐसे ही जैसे 9 का अंक है ना। कैसे भी उतार चढ़ाव कितना भी दुख कितना भी भाड़ हमारे जीवन में आते हैं, कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, हम विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा वजन ऐसा 9 का अंक है ना किधर से भी मल्टीप्लाई करो उसको सम करेंगे तो कैसे 9 आएगा, जैसे ही हमारा वजन होना चाहिए ऐसे करके है ना, तभी ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे है ना। नहीं तो लाइक समय मिलेगा तो सब भी करेगा, उसमें क्या ऐसा कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं है या ज़्यादा ग्रेट नहीं है ऐसे। बट आपको समय नहीं मिल रहे, आप इतना बिजी हो गए ऐसे जीवन में ऐसे आपको बिल्कुल ऐसा स्थिति में आ गए, उस समय में भी आप हरिनाम के लिए समय दिएगा। दैट मीन्स आप उस समय में भी आप समझ रहे दैट मैं हरिनाम को टॉप प्रायोरिटी है मेरे जीवन में ऐसे, और कुछ प्रायोरिटी नहीं मेरे जीवन में कुछ भी आएगा, पहले माला प्रायोरिटी है ऐसे, वो दिखाना चाहिए ऐसे। तो तुलसी अपने राम को भजन करे निरसंग आदि अंत निर्वायु है ना, आदि अंत के निर्वायु 9 जैसे 9 का अंक। तो हमारा भजन ऐसा होना चाहिए कभी विचलित नहीं होना चाहिए ऐसे है ना, ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए ऐसे है ना, तभी भगवान मानेगा दैट हमसे सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारे जीवन में भगवान को दे रहे करके है ना। ठीक है सब कुछ कर दिया, समय मिल गया, 64 माला करेगा तो ठीक है, भगवान उसमें कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको इतना बिजी हो गया, आपको बिल्कुल टाइम मिला नहीं, फिर भी उस समय में भी आपको 64 आपका नियम पालन कर रहे है ना, देन आप 64 माला करके टाइम है 64 माला करा इतना प्रसन्न नहीं होगा। बट टाइम नहीं है फिर भी आप टाइम निकाल के, क्योंकि हम चाहते थे नाम मेरे जीवन में सबसे प्रमुख है, ऐसे प्रामुख्य है मेरे जीवन में, तब ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे। तो हम कभी हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशंस लेके आते हैं भगवान ताकि हमको परीक्षा करने के लिए, अभी देखते हैं ये पास होगा या फेल होगा। बट उस सिचुएशन में भगवान हमको डालते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उस सिचुएशन में डाल रहे मतलब हम ये समझना चाहिए भगवान हमको मौका दे रहे हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उस स्थिति में भी मेरे को करेगा तो भगवान प्रसन्न होगा करके। तो उस मूड में हम करना चाहिए, सब कुछ हटा के एटलीस्ट हमारा नियमित चीज़ है भक्ति में 16 माला करना, एटलीस्ट कुछ समय के लिए पढ़ना, कुछ समय के लिए सुनना, ये सभी बहुत ज़रूरी है सच। प्रेम बिना हरि ना मिले कोटि करो उपचार, नाम जप बिनु प्रेम को हुई नहीं संचार। इसका मतलब क्या है? हाँ, प्रेम बिना हरि ना मिले कोटि करो उपचार मतलब हाँ हरि हाँ हरि नहीं मिलेगा, हरि नहीं मिलेगा। बट प्रेम कैसे मिलेगा? नाम जप बिनु प्रेम को हो ही नहीं संचार। तो हरि को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेम चाहिए, बट प्रेम के लिए क्या करना चाहिए? नाम जप बिनु प्रेम को हो ही नहीं संचार। और कुछ विधि नहीं है प्रेम प्राप्त करने के लिए सच। तो हम कोशिश करना चाहिए सच, नाम को हर बार हम याद करना चाहिए सच, है ना। तो सब कुछ नाम के अंदर है सच, है ना। भगवान खुद आदि पुराण में बोलते हैं सच अर्जुन को ऐसे नाम के ऊपर है ना। भगवान सब कुछ ऐसे भगवद गीता में बोला गया है, क्या है? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम सूरत शरणम प्रलवा प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम, सब कुछ मैं ही है करके। मैं ही आपका गोल है, मैं ही प्रभु है, मैं ही साक्षी है, मैं ही आपका मेंटेनर है, सस्टेनर है ना। मैं ही सब कुछ है ऐसा करके। हाँ, सुहृद है मैं ही आपका शरण है, मैं ही आपका मेंटेनर है, स्थानम निदानम बीजम, मैं ही ऐसा बीज देने वाला है,
तो ये सभी बोलने के बाद लाइक अपने के बारे में बोल रहे हैं ऐसे भगवदगीता में, बट आदि पुराण में ऐसे भगवान अपने से ज्यादा ऐसे नाम को बारे में बताते अर्जुन को। ननाम सदृशम ज्ञानम, ननाम सदृशम तपः, ननाम सदृशम ध्यानम, ननाम सदृशम पुण्यम एज सच, ननाम सदृशम फलम, ननाम सदृशम समः एज सच, और ननाम सदृशम पुण्यम, ननाम सदृशम फलम एज सच। तो बहुत कुछ वे में भगवान बताते दैट नाम जैसा एज सच, नाम से ऊपर ननाम सदृशम ज्ञानम, नाम के ऊपर और कुछ बड़ा ज्ञान नहीं है। नाम कर दिया दैट मीन्स सब कुछ ज्ञान आप अपना लिया। ननाम सदृशम व्रतम, दैट मीन्स सब कुछ व्रत कर लिया आप नाम करेगा तो। कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे अर्जुन को। ननाम सदृशम ध्यानम, है ना, सभी ध्यान नाम में इंक्लूड हो गया सच। ननाम सदृशम तपा, है ना, सभी ऑस्टेरिटीज, है ना। ननाम सदृशम त्यागो, है ना, दैट मीन्स सभी बड़ा कुछ भी त्याग करके ये त्याग किया वो त्याग किया, सबसे बड़ा है दैट हरि नाम करेगा तो सभी त्याग का फल मिल जाएगा सच। ननाम सदृशम पुण्यम, है ना, नाम जैसा पुण्य चीज नहीं है। नाम सदृशम गति, है ना, नाम जैसा गति देने वाला नहीं है। नामैव परमा मुक्तिर, नामैव परमा गतिर, नामैव परमा शांतिर, नामैव परमा स्थिति, नामैव परमा भक्तिर, नामैव परमा स्मृतिर, नामैव परमा प्रीतिर, नामैव परमा मतिर, नामैव करणम जंतुर, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरु। सब कुछ बता दिया भगवान ने, सब कुछ इसी में है सच। नामैव परमा मुक्ति, है ना, सबसे बड़ा मुक्ति क्या है? नाम है। नामैव परमा गति, नाम से ही सबसे बड़ा गति को हम पा सकते हैं सच। नामैव परमा भक्ति, सब नाम करेंगे तो ये सबसे बड़ा भक्ति कर रहे हैं आप। नामैव परमा स्थिति, आप किसी भी स्थिति में बेस्ट स्थिति क्या है? आप नाम कर रहे हैं तो, है ना। नामैव परमा शांतिर, नाम से बिना इतना बड़ा शांति कुछ नहीं है सच। और नामैव परमा स्मृति, है ना, भगवान के नाम से बढ़िया स्मृति नहीं है। नामैव परमा मतिर, नाम मति नहीं है ना, सब कुछ है। नामैव करणम जंतुर, है ना, नाम बहुत कृपा से सभी जीव को उद्धार करने के लिए, सभी जीव को उद्धार करने के लिए आया, है ना। ये नाम है। नामैव परमो प्रभु, है ना, ये सभी का प्रभु नाम ही है सच। नामैव परमाराध्यो, नाम ही सभी का आराध्य है सच। और नामैव परमा गतिर है सच। नामैव परमा गुरु, नाम ही सभी का गुरु है सच। तो भगवान खुद अपने नाम के ऊपर बोल रहे अर्जुन को ऐसे। तो कितना बोलने का ऐसे नाम के प्रति वो इतना ही कम है ऐसे। तो आप समझिए दैट, है ना, नाम में सब कुछ है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो हम अच्छा तरह करेगा देन हम आगे बढ़ेगा सच। भागवत में ये भी बोला गया है, अब नाम जब के आपको आनंद नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपका हृदय स्टील से बना है सच। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमानैर हरिनामधेयम ततो असति रौदिति रौतिका गायति उन्मादवन रुच्यति रौदि भाग्य। तो इसमें बोल रहे दैट आपका हृदय है पत्थर से बना है सच, है ना, तभी सच आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो पत्थर से बना मतलब नाम में इतना आनंद है, बट नहीं हमारा हृदय पत्थर हो गया क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं सच, है ना। दुर्दैव इसलिए हमारा इसलिए अनुराग नहीं है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति सच। अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, इसलिए हमको ये सब कुछ
नहीं मिल रहे। सच अत्र दुर्दैव अत्र अपराधम, है ना। महाप्रभु अत्र दुर्दैव बोल रहे, इसका अर्थ क्या है? हम अपराध कर रहे हैं सच। तो जिससे हमको भलाई होता है सच, उसके लिए हमारा अनुराग नहीं है, सभी के लिए अनुराग है ना। तो हमारा भलाई धन से नहीं होने वाला है, पोजीशन से नहीं होने वाला है, हमारा पति पत्नी बच्चा इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच हमारा भलाई सिर्फ नाम से होने वाला है, उससे अनुराग होना चाहिए। बट हमारा अनुराग ये सभी भौतिक चीजों में है, तो ये दुर्भाग्य है सच हमारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे हमारा दुर्भाग्य है सच। तो इसलिए नाम अपराध हम पढ़ते हर रोज हम नाम अपराध पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए दिया गया है, प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ भी दिया, ये ऐसा ही नहीं दिया है सच। हर चीज इंपॉर्टेंट है सच। कुछ लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मंगलाते हो गया, ठीक है मैं माला करेगा, या ठीक है अभी शिक्षास्त्र में जरूरत नहीं है, ठीक है अभी नाम अपराध पढ़ना जरूरत नहीं है। तो सभी इसलिए रखा प्रभुपाद जी हर एक चीज, ताकि नाम अच्छा कर सके ऐसे, है ना। किसी को भी हट नहीं सकते आप, लाइक ठीक है टाइम नहीं है तो ठीक है, बट टाइम है फिर भी आप सोच रहे लाइक ठीक है ये तो चलते रहेगा, पहले माला खत्म कर लेगा, तो उससे फायदा नहीं मिलने वाला। हर चीज प्रभुपाद ने दिया, बहुत सोच सोच के दिया है। तो हम हर रोज ये 10 नाम अपराध एंड ऑल याद करना चाहिए सच। चैंटिंग है सच, बैकबोन है सच। सही से करेगा हमको कृष्ण प्रेम दिएगा, सही से नहीं किएगा हम पीछे चले जाएगा। दैट मीन्स हम किधर था उससे पीछे चले जाएगा। ऐसा नहीं से एक जगह नहीं रहेगा, इधर आगे बढ़ेगा या पीछे चले जाएगा। आप अच्छा करेगा तो भगवान के प्रति जाएगा, अच्छा नहीं करेगा तो भगवान के विपरीत चले जाएगा। तो भक्ति का एज सच बैकबोन है एज सच। प्रभुपाद जी बोलते दैट हमारा भक्ति में 99% एडवांसमेंट नाम के ऊपर निर्धारित है, नाम के ऊपर निर्भर है सच। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं हमारा भक्ति जीवन में, तो वो सब कुछ 99% प्रभुपाद बोल रहे 99% ऑफ द एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। तो कितना सीरियस होना चाहिए हम जब में सच। तो अथार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नामलय पाय प्रेमजन, है ना। नवदाम भक्ति के मध्य में सच सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। बट वो कैसे करना चाहिए? निरपराध, अपराध बिना। तब क्या होता है? निरपराध नाम लोए पाए प्रेमधन। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे प्रेम को पाने के लिए कैसे करने का? निरपराध। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, है ना। बहु जन्म आप कर सकते हैं सच, बट अपराध हटा नहीं पाया आपका जीवन में कभी भी, बहु जन्म के बाद भी प्रेम नहीं मिलने वाला। ठीक है, पाप नष्ट हो जाएगा, है ना, पुण्य मिलेगा, मैं भी स्वर्ग चले जाएगा। प्रभुपाद बोलते दैट मोस्ट ऑफ माय डिसाइपल्स विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स। तो क्योंकि अपराध युग नाम से सब कुछ मिलता है सच, बट भगवान नहीं मिलने वाला है सच। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है चैतन्य महाप्रभु का। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, है ना। ऐसा आप लाखों जन्म करते रहो 16 माला, कुछ नहीं होने वाला, प्रेम नहीं मिलने वाला है आपको, विच इज द एक्चुअल गोल ऑफ पांचम पुरुषार्थ। तो महाप्रभु गारंटी दे रहे भगवान कृष्ण दर्शन दिएगा कब? कहा रे ना करे निंदा कृष्ण कृष्णा बोले अजय चैतन्य से ही जेनी बे कहेले। महाप्रभु बोला 2 चीज करो, कहा रे ना करे निंदा, आप निंदा मत करो, और कृष्ण कृष्ण बोले। कहा रे ना निंदा करे, कहा रे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से ही जेनी बे कहेले। चैतन्य महाप्रभु अजय है, उसको जीत जाएगा आप, ये 2 कार्य करेगा तो। क्या है? निंदा नहीं करने का, अपराध नहीं करने का,
और भगवान के नाम लेते रहने का। अब नाम ले रहे हैं सच, बट आप अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ डेस्टिनेशन को जानेगा, बट आपके एड्रेस ही गलत है सच। कितना भी जीपीएस में घुमा हो, एड्रेस ही गलत है तो क्या करेगा आप? जैसे ही अपराध, ऐसा है अपराध कर रहे मतलब हमारा एड्रेस ही गलत हो गया सच। कितना भी कोशिश करो, बहु जन्म करो, कुछ नहीं होने वाला है सच। तो इसलिए हम अपराध से हटना पड़ेगा। भक्ति लता बीज है ना, दैट भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सच है ना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज है ना, गुरु और कृष्ण के कृपा से सच भक्ति लता मिलता है सच। इसका पोषण होता है श्रवण और कीर्तन से, बट आप पानी देते देते सच। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, श्रवण कीर्तन के अलावा आप पानी देते देते है ना, उसका वीड्स दैट मीन्स छोटा छोटा और पौधा भी आना लगता है सच। तो दैट मीन्स अपराध कर रहे मतलब वो वीड्स को आप पानी दे रहे हैं सच है ना, उसको हटाना पड़ेगा, तभी सच ये भक्ति लता भी बहुत ही अच्छा से उगेगा श्रवण और कीर्तन से। नहीं तो लाइक आप कितना भी श्रवण कीर्तन करेगा, पानी डाल रहे हैं, बट वो वीड्स वो पौधा आके वो चोक करेगा ये भक्ति लता को और उसको खत्म भी करने का चांस है सच। तो श्रवण कीर्तन इम्पोर्टेंट है, डूज आर इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम डोंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डोंट्स आर मतलब है ना, दैट नाम अपराध नहीं करना चाहिए सच है ना, दैट मीन्स वो वीड्स को नहीं बढ़ाना चाहिए सच। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या डूस है वो सब कुछ कर रहे हैं सच। हम कथा सुन रहे हैं सच, मंगला आरती आ रहे, हर हफ्ते क्लास में आ रहे, यात्रा में जा रहे है ना, सेवा कर रहे हैं सच है ना। फिर भी 10 साल हो गया हमको, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी हमको नाम के प्रति वो अनुराग नहीं आ रहा है सच। कुछ तो गलत कर रहे, किधर भी कुछ चीज गलत हो रहे। ठीक है, भगवान ने कितना भी बोला गया वो सब कुछ कर रहे हैं सच, बट फिर भी नाम में हमको वो अनुराग, वो प्रेम, वो आनंद वो नहीं आ रहे। दैट मीन्स सभी डूज कर रहे हैं, बट डोंट्स के प्रति हम लापरवाही कर रहे हैं सच है ना। तो वो अपराध के जानना, इसके बारे में हम पढ़ते हर रोज, सुनते हैं, बट उसके ऊपर डिस्कस भी करना चाहिए, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन भी करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तोता पढ़ेगा, पैरेट हर रोज नाम अपराध हम भी हर रोज पढ़ते हैं तोता जैसा, बट उसके ऊपर पढ़ना सुनना, इसके साथ उसका डिस्कस भी करना चाहिए, कभी कभी उसके बारे में डिटेलली जानना भी चाहिए, दैट क्या है, क्या क्या चीज होता है, इससे किससे ऐसा अपराध हो सकता है हमको करके है ना। तो कितना भी हम माला कर रहे हैं सच, कितना भी भक्ति अर्जित कर रहे हैं सच, मैं भी वो उत्साह चले जाएगा सच। चार्जिंग में लगाया, एप्स एंड ऑल खोल के रख दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका चार्जिंग पावर इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बैटरी निकल रहे है दूसरा जगह से सच। छेद है ना, पात्र में छेद है सच है ना। तो हरिनाम खुल के सच कृपा दे रहे हैं सच, बट हमारा पात्र में छेद है, वो छेद है सच अपराध है सच। पहले वो छेद को बंद करने का, तब हम पकड़ सकते हैं वो कृपा भगवान की। तब तक वो छेद को ऐसे ही खुला रख के छोड़ेगा, देन मुश्किल है सच। तो अपराध मतलब क्या है? अपा मतलब हाँ, अपा प्लस राध मतलब राधा रानी भी हो सकते हैं, प्रसन्नता भी हो सकते हैं सच। अपा मतलब किस चीज से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो अपराध है सच। किस चीज से राधा रानी आनंदित नहीं होते, या राधा रानी हमारे जीवन से चले जाते है ना। तो सभी साधना सच हमारा फल है सच, राधा रानी वो स्वीकार करते हैं और कृष्ण को रिकमेंड करते हैं सच। बट हम अपराध करते मतलब हम राधा रानी से दूर हो रहे, भक्ति देवी से दूर हो रहे हैं सच, और कृष्ण की ऑलवेज हम अप्रसन्न कर रहे हैं सच। अपराध मतलब अप्रसन्न करना है सच।
किसी चीज से हम ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि कृष्ण कृपा नहीं दे पा रहे ऐसे से। पता कैसे लगेगा अपराध कर रहे हैं? तो आपको रुचि नहीं मिलेगा। आप अपराध कर रहे हैं मतलब आपको लगेगा सूखा सूखा लगेगा। ठीक है, क्लास में आ रहे, दीक्षा ले लिया, क्लास सुनना पड़ेगा, ठीक है, मंगला आरती जाना पड़ेगा, भक्ति बोझ लगेगा, है ना, ठीक है, दंडवत करने का, उसको वर्तमान में लगते उसको डंडा से मारो। तो बाहर एक जैसा रहेगा, अंदर एक जैसा रहेगा, है ना, हिपोक्रेट बोलते हैं इसको, हिपोक्रेसी आएगा, है ना, एंथुजियाज्म लूज होगा, सूखा सूखा रहेगा भक्ति। वो तो बेसिकली आ ही नहीं रहा। आए नहीं रहे मतलब हम अपराध कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है ऐसे। हमको रुचि नहीं आ रहा है माला करने में, क्लास सुनने में, है ना, भक्तों के संग लेने में, सूखा सूखा लग रहा है, ठीक है, बर्डन लग रहा है, जपा माला 16 माला गुरु जी को बोला मैं करना पड़ेगा तो कर रखा है, अभी वादा किया तो करना ही पड़ेगा, क्या करूँगा, तो ऐसा बोझ लगेगा। ऐसा बोझ लग रहा है मतलब हम ये 10 नाम अपराध में कोई ना कोई अपराध करके बैठ रहे, तो भगवान की कृपा नहीं मिल रही हमको ऐसे। तो हम भक्ति में ऐसे हाँ हेल्दी नहीं है, दैट मीन्स अपराध। राधा मीन्स ऑल्सो प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन। एक तो कृष्ण के प्रसन्न करना, बट अपराध मतलब ये भी एक मीनिंग है दैट भक्ति कार्य में किसके द्वारा प्रसन्नता हमको मिलने वाला है, वो प्रसन्नता को स्टॉप करने वाला चीज है वो अपराध, है ना। हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है दैट हमको सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, सुख देने वाला कार्य है सच। बट किस चीज से हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम अपराध कर रहे हैं। अपराध का मीनिंग यही है दैट किस चीज के द्वारा हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए बट नहीं मिल रहे, दैट मीन्स वी आर डूइंग अपराध एज सच। ऑफेंस। तो भक्ति की लाइक कृष्णा भावना हमारे अंदर है, मतलब दैट मीन्स अच्छा चल रहे, बट व्हेन कृष्णा कॉन्शियस ऑन है तो ठीक है, कृष्णा कॉन्शियस ऑफ है जीवन में मतलब दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हमारे जीवन में ऐसे। तो सब कुछ लाइक कुछ भी अपराध लाइक कुछ भी गलती करेगा ऐसा, है ना, तो उसको भगवान माफ कर सकते हैं ऐसा। बट नाम अपराध में एक बहुत बड़ा अपराध है वो वैष्णव अपराध, तो वो एक चीज भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते ऐसे। सभी अपराधों को आप नाम के आश्रय लेके उसको हटा सकते, बट चैतन्य महाप्रभु बोलते थे सभी चीज आपको क्रोधी है, कामी है, आपको, है ना, कितना भी अवगुण है, सभी को निकालने के लिए मैं समर्थ हूँ, क्षमा करने के लिए समर्थ हूँ, बट आप अपराध किया उससे बचाने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत गहरा है ऐसे, हम बहुत इजीली लेते हैं ऐसे, है ना, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आवर डीलिंग्स ऐसे। तो नाम में 3 स्तर होते हैं ऐसे, है ना, क्या है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम ऐसे। तो तब तक अपराध कर रहे हैं हम, दैट मीन्स हम फर्स्ट स्टेज में ही हैं ऐसे, नाम अपराध। तो नाम अपराध से में भी आपको कुछ इच्छाएं पूरा हो सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना, कुछ तो पाप भी जा सकते हैं ऐसे, बट नाम आभास में ऐसे आपको नामाभास का लेवल में ऐसे सब कुछ पाप निकल जाएगा। और नाम शुद्ध नाम में ऐसे आपको कृष्ण प्रेम से आप माला कर सकते हैं ऐसे। अभी नाम अपराध में अपराध भी है और अनर्थ भी है ऐसे,
और नामाभास स्टेज में अपराध खत्म हो सकते बट अनर्थ फिर भी रहेगा। बट हम नामाभास का जप करते करते शुद्ध नाम में ऐसे अपराध और अनर्थ दोनों खत्म हो जाएगा ऐसे। तो हरिनाम तो सूर्य जैसा है सच, है ना, वो स्वतः प्रकाशित है सच, बट अपराध है, नाम अपराध का स्टेज है। दैट मीन्स ऐसा घनाघन क्लाउड है, बादल है, दैट कुछ भी सूर्य की गोचर नहीं हो रहा है सच, है या नहीं पता नहीं चल रहा। बट नामाभास में थोड़ा बादल हटेगा, थोड़ा दिखाई पड़ेगा ऐसे। बट शुद्ध नाम है सच, सब कुछ बादल हट जाएगा और शुद्ध प्रेम हमको आस्वादन होगा ऐसे। तो ऐसा नहीं कि नाम में कमी है, सूर्य में कमी नहीं है ऐसे, बट सूर्य के और हम के बीच में कुछ चीज आ रही है, इससे कमी हो रही है। दैट मीन्स हमारा अपराध है, अपराध एक क्लाउड जैसा है सच, है ना, तो वो हमको भगवान की वो प्रेम और स्वाद लेने में रुकावट कर रहे हैं सच। नाम अपराध ऐसा है, लेट एक मटकी में विष जैसा है सच, वो विष हमारा भक्ति लता को खत्म करेगा सच। और नाम आवा से विष निकाल दिया बट काली है मटका, और शुद्ध नाम है वो मटका में अमृत डाल दिया, लेकिन सबको नॉरिशमेंट मिलेगा सच। कोई रिपीट करेगा? कोई सुना? नाम अपराध में भक्ति में विष है, मटके के अंदर विष है, और नाम आवास में मटका खाली है, ना तो भक्ति है ना विष, वो विष है, और शुद्ध नाम में हाँ, ऐसा कंपैरिजन बताया आचार्य लोग ऐसा। सो नाम अपराध स्टेज से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अपराध के बिना नाम करना चाहिए, दैट मीन्स अपराध से मुक्त होना चाहिए। एटलीस्ट नाम अपराध स्टेज में हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं सच, उस अपराधों से खत्म करने के लिए, बट स्लोली हम प्रयास करेगा इन अपराधों से बचने के लिए सच। और प्रयास करते करते और अपराध करना बंद किया है सच, है ना, देन स्लोली हम दूसरे लेवल में जा सकते हैं सच। और इसके बीच में हमको वैष्णवों की कृपा भी चाहिए सच। तो नाम अपराध से नाम अपराध स्टेज में जाने के लिए एक अपराध क्या है वो समझने का, और उसको कोशिश करने का, उसको निवारण करने के लिए, और मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए। दैट मीन्स हम पूरा एंड्योर करने के एसेस, है ना, दैट अच्छा माला करने के लिए। अपराध हट गया देन अच्छा माला करने के लिए, ऐसा नहीं कि लापरवाही, ठीक है, माला करने के लिए नहीं है, दैट पूरा हमारा मेहनत होना चाहिए माला करने में। आप अच्छा माला किया तभी बोल सकते, तब आप 2 घंटा माला करने के बाद आपको मन में ऐसा लगना चाहिए दैट मैं बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कष्ट हुआ मेरे को ऐसे माला करने के लिए। दैट मीन्स आप जब किया ऐसे, आपका ऐसा 2 घंटा हो गया, ठीक है, आप रख दिया और चला गया, और ऐसा महसूस नहीं हो रहा है मैं इतना कष्ट करना पड़ा 2 घंटा, बाप रे। दैट मीन्स बार बार आपका मन जा रहे, आप बुला रहे, आप कोशिश कर रहे, है ना, बैक अब अगेन खींच रहे मन को वापस। दैट मीन्स प्रभुपाद बोल रहे चांट एंड बी हैप्पी, बट इसके बीच में एक और चीज है स्ट्रगल। चांट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। ऐसा नहीं कि दैट ऐसा भी चांट करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, दैट उसके लिए हम प्रयत्न करना चाहिए, और कोशिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है दैट। तो और इसके अलावा गुरु की कृपा होना चाहिए, वैष्णव की कृपा होना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए सच, है ना। नाम वैष्णव की कृपा के बिना हमारा हृदय में आएगा नहीं है सच। तो वैष्णव सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है सच, है ना। तो हम शुद्ध भक्त लोगों को सेवा करेगा, वैष्णव लोगों को सेवा करेगा, देन
है ना, शुद्ध नाम उस भक्त के हृदय से हमारे हृदय में आने का चांस होता है सच। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, हम ही तो कंगाला कृष्ण कृष्णा बोली दाई तवा पाचे पाचे, है ना। तो कृष्ण किसके पास है वही दे सकते हैं ना। आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या कोई दूसरा मांगेगा तो क्या दिएगा? ऐसे ही तो कृष्ण का संपत्ति है, किसके पास है ना, वैष्णव के पास है ना। कृष्ण उसका संपत्ति है सच। कृष्ण 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 भगवान वैष्णव का है सच, तो वो ही दे सकता है सच हमको कृष्ण, तो उसको सेटिस्फाई करने का सच। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दायतावा पाचे पाच। हम वैष्णव के पीछे पड़ना चाहिए। मैं कंगाल है, मैं भिखारी हूँ ऐसा, है ना। मेरे को कृष्ण दीजिए, है ना। मेरा हृदय खाली है ऐसा कृष्ण के बिना, बट आपके पास कृष्ण है, आप दे सकते हैं कृष्ण को। कृष्ण आपका संपत्ति है ना। तो उसका प्रॉपर्टी है सच। तो एक है नामा अपराध से नामा भास में जाने के लिए अटेंटिव जपस बहुत जरूरी है, प्रयत्न करना चाहिए, है ना। यत्नपूर्ण प्रयत्नपूर्ण जप होना चाहिए। एंड 10 अपराध क्या है वो समझना चाहिए, उससे दूर होने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरा वैष्णव सेवा करना चाहिए। तो प्रभु कहे वैष्णव सेवा करो नाम संकीर्तन, दो ही करो शीघ्र पावे कृष्ण चरण। नाम अपराध से नाम अपराध जाने के लिए बता सकते ना। हाँ अब बता रहे नाम अपराध से शुद्ध नाम। हाँ तो नाम अपराध से शुद्ध नाम के लिए attentive technique। हाँ, एक बार आप उस स्टेज में जाएगा, देन वो उस स्टेज में आप माला कंटिन्यू करेगा, देन हमारा हृदय परिवर्तन होगा। देन तब भी अनर्थ रहेगा। अपराध तो हम हटा दिया नाम अपराध, बट अनर्थ तो रहेगा। अनर्थ तब तक नहीं जाएगा, तब तक शुद्ध नाम तक पहुंचेगा। दैट मीन्स हमारा अनर्थ बहुत कुछ है सच। अनर्थ के ऊपर लाइक बहुत टाइप्स ऑफ अनर्थ है सच, है ना। अनर्थ में एक है अपराध है सच। अपराध में भी बहुत कुछ वैरायटीज है, इसमें एक है नाम अपराध है सच। बट सभी टाइप ऑफ अनर्थ है, काम लोभ मोह वो भी एक टाइप ऑफ अनर्थ है। ऐसा हृदय द्वार बलिया कुटिना भी वो तो अनर्थ सब कुछ उस स्टेज में हट जाएगा सच। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे 200 चांट नाम अपराध स्टेज में है, वो ऑलमोस्ट ए वैष्णव है ऐसा करके हरिनाम चिंतामणि में। तो ऑलमोस्ट ए वैष्णव, दैट मीन्स ही इज नॉट ए वैष्णव इट एज सच। वैष्णव उसको कहते हैं दैट एटलीस्ट वो नामाभास स्टेज में आया, उसको एज सच। तो महाप्रभु बोलते एक बार भी कृष्ण नाम लो वो पूजनीय है। दैट मीन्स एक बार भी एटलीस्ट नामाभास स्टेज में लिएगा वो पूजनीय है सच। तो हम गुरु को सेटिस्फाई करने का, प्रभुपाद जी को सेटिस्फाई करने का, कैसे सेटिस्फाई करेगा वो लोगों को? बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, है ना। कितना वो दिया है, बहुत इजी, कुछ ही चीज दिया हमको फॉलो करने के लिए, वो स्ट्रिक्टली हम फॉलो करना चाहिए, पूरा मन लगा के वो चीज करना चाहिए। दैट मीन्स देन स्पिरिचुअल मास्टर्स विल बी प्लीज्ड, देन हमको कृपा दिएगा। कृपा मतलब प्रसाद, प्रसाद मतलब भगवान के साक्षात दर्शन। तो मर्सी, प्रसाद मतलब ही मर्सी है ना। तो प्रसाद और कृपा तब मिलेगा, तब हम वो लोगों की दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस को कितना हद तक हम फॉलो कर रहे हैं और कितना हद तक हम अपराधों से बच रहे हैं सच, है ना। तो वो होते हैं सच। तो नाम अपराध स्टेज में सच ज़्यादा से ज़्यादा आपका इच्छाएं पूरा करेगा भगवान। अभी आपको अभी कुछ चाहिए तो वो पूरा करेगा, बट वो पूरा करने के बाद और कुछ इच्छा होगा वो पूरा होगा, है ना। तो जैसा नाम अपराध स्टेज में ही रहेगा सच।
हमारे भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएगा। हम इनिशियली भक्ति में आते तो बहुत इंतुजियाज्म रहते, बट एक बार भक्ति में आते इवन दीक्षा भी लेते 5-10 साल में, ऐसे हम अगेन वो क्रिकेट देखने का मन लगेगा, है ना, मॉल जाने का मन लगेगा, है ना, बाहर रेस्टोरेंट में खाने का मन लगेगा। तो ये सभी क्या है कि हम वीड्स, वो चांटिंग के टाइम माला को पानी दे रहे, वो भक्ति लता को पानी नहीं दे रहे, वो वीड्स को पानी दे रहे, है ना, वो चोक कर रहे हैं हमको, है ना, हमारा अनारदास को बढ़ा रहे, हमारा अपराध, हमारा हृदय की कलमश को बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो मैं भी नाम अपराध स्टेज में आपका इच्छाएं पूरा करेगा भगवान, बट उससे फायदा नहीं होगा। एक इच्छा पूरा करेगा तो दूसरा इच्छा आएगा, तीसरा इच्छा आएगा, 14 इच्छा आएगा, 2 लाख होगा तो सैलरी 4 लाख चाहिए, 4 लाख आएगा तो 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, है ना। वो कौन है टेस्ला वाला, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ तो इससे कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। तो भौतिक इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगा, नाम अपराध करते रहेगा तो स्लोली क्या होगा, है ना, भक्ति से हम वापस भौतिक जीवन में चले जाएगा, है ना। कोई भी भक्ति से जा रहे बाहर, भक्ति छोड़ के जा रहे, दैट मीन्स वो अपराधों से सही से ध्यान नहीं दिया उसको भक्ति में ऐसे। बट नामाभास स्टेज में सब कुछ सिंस मुक्ति का लायक बन जाएगा ऐसे, हाँ, सब कुछ जन्म जन्मांतर से कितना भी पाप है ऐसे वो भस्म करेगा ऐसे नाम ऐसे। तो नामाभास में भी ऐसे इंटेंशन, इतना कृपालु है भगवान, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं तो इंटेंशन देख के भगवान मार्क दे देते, इंटेंशन नहीं है तो एटलीस्ट प्रोनाउंस कर रहे इससे मार्क दे देते ऐसे, है ना। तो अजामिल पुत्र की उच्चारण कर रहे हैं, है ना, तो नारायण तो बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मतलब इंटेंशन क्या है पुत्र के, भगवान के नहीं, बट भगवान इंटेंशन छोड़ दे, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते भगवान, है ना, ठीक है, कर रहे तो इससे पास कर लेते हैं ऐसे। तो कैसे भी हम कोशिश करना चाहिए भगवान के नाम ऐसे, तो इससे लाइक नामाभास में सब कुछ पाप चले जाते हैं ऐसे, है ना। तो बट नामाभास में ऐसे हम पुकारना चाहिए ऐसे डिस्परेट होके ऐसे, है ना। नामाभास जब मतलब डिस्परेट होके हम भगवान को पुकार रहे, जैसे द्रौपदी पुकार रहे, कैसे प्रहलाद पुकारते, कैसे ध्रुव महाराज, गजेंद्र, ये सभी पुकारते, ये सब पुकारना वो नामाभास स्टेज में होते हैं ऐसे। तो इसके बाद नाम, शुद्ध नाम में हमको मन ही नहीं लगेगा कभी हटने के लिए नाम से ऐसे, है ना। तब प्रेम से करते हैं, ऐसा नहीं कि ड्यूटी से नहीं करते हम, है ना। इतना प्रेम, इतना अच्छा लगता है, इतना आस्वाद मिलता है दैट कभी छोड़ने का मन नहीं लगता है ऐसे। तो आप 10 नाम अपराध हम पढ़ेगा ऐसे, हम देखते हैं दैट 10 नाम अपराध हम एनालाइज करेगा तो ये 10 नाम अपराध ऐसे माला कि 2 घंटा में करने वाला नहीं है 10 अपराध, बाकी 22 घंटा में ही ऐसे ये 10 अपराध आते हैं करने के लिए। दैट मीन्स बाकी 22 घंटा हम क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं हमारा 2 घंटे का माला में। और 10 अपराध में किधर भी नाम, ठीक है, 10वां ऐसा वो बोला गया है, इनएक्टिव टू चैंटिंग इज ऑल्सो द रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस, बट 10 अपराध में ऐसा नाम जब करते समय अपराध हो रहे वो नहीं है ना। वैष्णव के बारे में है, शास्त्र के बारे में है ना, लाइक कर्मकांड के बारे में है, लाइक इफ यू एनालाइज दैट बाकी 24 घंटा हम क्या कर रहे हैं, उस 22 घंटा में ही ऐसे जो 10 नंबर अपराध होते हैं ऐसे, उससे हमारा 2 घंटा की ये माला इफेक्ट होता है ऐसे। तो ये हम भाई दिन तो ऑफिस में रहते हैं ना, तो अपराध कैसे तो अपराध यही है, लाइक ऑफिस में रहेगा तो अपराध नहीं होते ऐसा नहीं है सच। आप पढ़ सकते हैं सच नाम अपराध में किस किस स्टेज में हम अपराध करेगा सच, बट नाम अपराध वो 2 घंटा में नहीं आते 10 अपराध। हम कभी ठीक है ऑफिस में रहेगा, कभी वक्त के साथ रहेगा, है ना, कभी बुक पढ़ेगा, कभी गुरु का अपराध होगा, कभी विग्रह का अपराध होगा, कभी
नाम के ऊपर विश्वास नहीं होगा ऐसा, है ना। तो ऑफिस के टाइम में आप में भी न्यूट्रल रह रहे, मुझे अपराध नहीं, बट अपराध मतलब भौतिक चीज में अपराध नहीं है। भौतिक चीज में कुछ गलत किया वो पाप है। कुछ भी भौतिक चीज में आप कर रहे, दैट इज नॉट अपराध, दैट इज पाप। पाप का निवारण सब कुछ नाम से खत्म हो जाएगा। बट भक्ति के रिलेटेड या भक्तों के रिलेटेड कुछ कार्य है, उसमें आते हैं अपराध। तो बाकी 22 घंटे में ये चीज में आप कुछ करते हैं, दैट वो काउंट होते हैं नाम अपराध में, है ना। तो तब हमको असली रिजल्ट नहीं मिलेगा सच, है ना। सिन और अपराध में अलग है ऐसे। सिन डजंट इन्वॉल्व डिवोटीज, बट अपराध इन्वॉल्व्स डिवोटीज और भक्ति ऐसे। यस प्रभु। प्रभु जी, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि 13.32 में कि जो शाश्वतता की दृष्टि रखते हैं वे देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत और प्रकृति के गुणों से परे है। उसके बाद बोला जाता है, हे अर्जुन, भौतिक शरीर के संपर्क में आने के बावजूद आत्मा ना तो कुछ करती है और ना ही उससे उलझती है। तो प्रभु जी, मतलब ये आत्मा तो शुद्ध है, ठीक है ना। तो और वो ये भी बोला जाता है कि भौतिक प्रकृति से है ना वो उलझती नहीं है। तो प्रभु जी, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही, तो फिर भटकती क्यों है? मतलब पाप टूटने कहाँ चलता है? मतलब आत्मा के ऊपर आवरण लग गया सच। अभी वो बोला गया है ना, चेतो दर्पण मार्जनम। दैट मीन्स हम आत्मा है, बट अभी भौतिक जगत में आने के बाद दो टाइप ऑफ माया हमको आवरण करते हैं। प्रत्येकात्मक शक्ति, आवरणात्मक शक्ति करके, है ना। एक शक्ति है हम आत्माएं करके वो बुलवा देते, और एक शक्ति है दैट हम कुछ भी योनिया में है उसमें सुख करके उसका फेथ बढ़ाते हैं सच, है ना। तो सुअर भी सोचते दैट मैं बहुत सुखी हूँ, है ना। तो एक आवरणात्मक माया, एक प्रत्येगात्मक माया। तो आत्मा आते हैं सच कुछ इच्छा पूरा करने के लिए। वो इच्छा पूरा करने के लिए ये दो शक्ति आवरण करेगा, तभी वो इच्छा पूरा कर सकते, क्योंकि हमारा इच्छा हुआ भगवान की अलग होके भोगने के लिए, है ना। तो भगवान कृपा है ऐसे। हम इच्छा किया जब भगवान की विरुद्ध होके हम भोगना चाहते हैं, तो भगवान को आवरण करना पड़ा है। सच आत्मा शुद्ध है सच, बट हम भौतिक जगत में आएगा, है ना। हमको सब कुछ फैसिलिटीज दिया गया है, ठीक है, एंजॉयमेंट करो, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो सुखी मिलेगा, ये करेगा तो दुखी मिलेगा। बट कब हम भौतिक जगत में आके अलग अलग कार्य करते रहेगा और कोशिश करते रहेगा, बट एक समय ऐसा आएगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा लगता है दैट कितना भी कोशिश कर रहे, मैं तो परमानेंट सुख तो चाहते हैं, बट अभी तो मिल ही नहीं रहा सच, है ना। मैं शाश्वत रहना चाहते, बट फिर भी नहीं मिल रहे। क्या है दुख का कारण, क्या है? ऐसा कुछ सोल्यूशन है ये सभी का पार करने के लिए? देन भगवान ने वो सुविधा दिया। प्रोसेस क्या है सच? आत्मा तो शुद्ध है सच, बट अगेन उस सिचुएशन में अगेन जाने के लिए, इस माया की शक्तियों को अगेन बाहर आने के लिए अगेन प्रोसेस दिया गया है ना। भक्ति मार्ग दिया गया है, अगेन वो फॉलो करेगा, अगेन वो रियलाइज होगा। सच आत्मा से इफेक्ट नहीं होगा सच, बट क्या क्या हम इच्छा किया तो भगवान आवरण करना पड़ा हमको, ताकि हम कौन है वो भूल जाएगा और हमारा इच्छा पूरा करने के लिए। बट हम कोशिश कर सकते, भगवान इंडिपेंडेंट दिया, स्वतंत्र दिया, आप इवन करोड़ों जन्म तक इधर ही रह के आपका कार्य कर सकते हैं। बट आप ऐसा कुछ स्टेज आएगा दैट आपको लगता है ऐसा बनने वाला नहीं है बात, देन भगवान और भी रास्ता दिया इसको पार करके अपना निज स्थिति में आने के लिए और आत्मस्वरूप में आके कार्य करने के लिए। तो इट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन में आएगा तो देन हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ऐसे चीज भौतिक जगत में कुछ हो रहे हैं नहीं हो रहे ऐसे। एंड प्रभुपाद बोलते हैं ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के लिए ही ऐसे मानव जन्म दिया गया है, और किसी भी योनि में आत्म साक्षात्कार करने का मौका नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते इसके बारे में ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंट टॉपिक है ऐसे, इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं ऐसे।
तो हम वो 2 घंटा जब करने के लिए हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 22 घंटा हम कैसे जी रहे, कैसे व्यवहारण कर रहे, कैसे डीलिंग्स कर रहे, है ना, किस तरह सोच विचार है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा 2 घंटा में क्या करते हैं, है ना। कोई भी कुछ एग्जाम में जाने के लिए या 2 आवर्स इज एग्जामिनेशन फॉर अस, उसके लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन की जरूरत है। तो 22 घंटा प्रिपरेशन है कैसे हम जी रहे हैं इस अपराधों के बिना है सच। तो ये इम्पोर्टेंट है सच। तो नाम अपराध मतलब बोल्ड हो गया सच। नामाभास मतलब ठीक है, कुछ रन नहीं कर रहे, डिफेंस, ठीक है, चला रहे, काम चला रहे। शुद्ध नाम मतलब हीटिंग। तो भक्ति मार्ग इस राजमार्ग है ना, तो बहुत ही आसान से भगवत धाम जाने के लिए मार्ग है सच। ऐसा इतना सुगम और बहुत इजी मार्ग है ना। ज्ञान कर्म ये सब के ध्यान बहुत डिफिकल्ट मार्ग है, बट भक्ति मार्ग इज वेरी वेरी इजी प्रोसेस। ऐसे ही जा सकते हैं आप स्पीड से ऐसे भगवत धाम। बट ये भक्ति मार्ग में स्पीड ब्रेकर से वो अपराध ऐसे, तो वो हमको स्पीड को रुकावट कर रहे देते हैं ऐसा, है ना। तो हम कितना भी कर रहे हैं ऐसा, वो रहेगा हमारे साथ, वो जाएगा नहीं। भगवान बोलते हैं अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य वक्त साधुरेव समन्ते हुए सम्यक व्यवस्थित हो हिसाब, है ना। तो भगवान बोलते थे कुछ भी छोटा भी मोटा भी जिया भक्ति में वो शाश्वत है ऐसे, वो कभी जाने वाला नहीं है। बट ये कैसे नष्ट होगा ऐसे, ये नष्ट नहीं होने वाला है ऐसे। अपराध कर रहे हैं ठीक है, हम भक्ति में करके कुछ तो इकट्ठा किया, वो नष्ट नहीं होगा, बट वो यूज नहीं कर पाएगा। आपके पास पैसा है बट चेकबुक नहीं है आपके अकाउंट में भक्ति का कुछ भी स्थिति है एंड ऑल, बट यू कैन नॉट विड्रॉ दैट। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते दैट ये अपराध ऐसा है दैट आपका करताल है, वो कुछ किसी हाउस प्रोग्राम में जाते तो उसका बच्चे वो करताल लेके वो किसी डेस्क में रख के भूल के चले जाते घर, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपके पास वो क्रेडिट्स नहीं है ऐसे, बट भूल गया, उसका एक्सेसिबल नहीं है अभी, वो यूज नहीं कर पा रहे आप, है ना। तो लाइक दैट हम कितना भी अपराध करेगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो हम कितना भी क्रेडिट से वो ऐसे ही रहेगा, और बहुत जन्म के बाद में भी या कुछ दिन के बाद, है ना, अपराध निवृत्त होगा, अगेन हमको याद आ गया अरे करताल भूल गया, देन अगेन उससे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे। भक्ति कम हो जाते हैं ऐसे, हम अपराध की स्टेज में हम करेंगे तो ऐसे। तो हम एटलीस्ट भक्त लोग तो जानना चाहिए ऐसे, उसका महिमा जानना चाहिए ऐसे, है ना। तो लापरवाही से नहीं करना चाहिए ऐसे। एक कहानी धोबी वाला का कहानी को सुना ले, इसके बारे में बोलते थे एक धोबी कपड़ा धो रहे तो एक पत्थर ऐसा वज्र मिलता है ऐसे, उसको वज्र मिलता है तो वज्र वो तो धोबी वाला है, उसको पता नहीं क्या है दैट, वो मैं भी वो सोचा ये फटकरी जैसा है या कुछ ऐसा है, तो उसको ठीक है यूज करेगा घर पे, है ना। कुछ फटकरी किसके लिए यूज करते हैं, कुछ पानी साफ करने के लिए या इसके लिए यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं ऐसे। तो ठीक है वो लेके गया वो वज्र को फटकरी सोच के, तो अपने पानी में डाला शुद्ध करने के लिए, तो काम नहीं किया, अरे ये फटकरी नहीं है, ये क्या करने का उसको। तो वो सोचा ठीक है, उसके पास गदा है, रोगी के पास, ठीक है गदा की इसमें डाल देते गले में, तो बांध लिया। तो हर रोज लेके जाता था, कपड़ा नहाता था। एक बार एक जुआरी देखा उसको तो मालूम है ये क्या है। तो ये तो कुछ डायमंड जैसा लग रहा है, ये गधा के गला में क्या है करके
वो नज़दीक जाके देखा एंड ऑल, वो सोचा अरे रियली गुजरे सच, है ना। तो बिजनेसमैन गया, उसको फॉलो किया और वो धोबी को बोला दैट आप मेरे को ये दे दीजिए फटकरी मैं यूज़ करेगा। वो बोला मैं ये यूज़ नहीं कर रहे। वो सोचा लाइक मुझे ठीक है 5-10 रुपये दिएगा करके, कितना दिएगा आप करके, वो बोलते थे मैं 100 रुपये दिएगा तो बहुत खुश हो जाते, अरे मैं तो 5-10 रुपये ही सोचा, 100 रुपये तो ले, वो बोलते ले लो गला से ले लो। तो वो गला से लेने लगते हैं उसको, उज्र को, दैट क्या होता है दैट वो लेते लेते उसके हाथ में लेते हैं तो वज्र स्मैश हो जाते, ब्लास्ट हो जाते तो बोलते हैं दैट कॉन्वर्जेशन आता है अरे क्या हो गया एज सच। तो डायमंड बोलते हैं दैट ठीक है, धोबी वाला को तो मेरा मूल्य मालूम नहीं है, बट आप तो बिजनेसमैन है, जुआरी है, आपको तो मालूम होना चाहिए मेरा वैल्यू इतना कम लगा है 100 रुपया, है ना। मेरा मन फट गया तो मैं भी फट गया तो कुछ यूज नहीं है सच करके। ऐसा ही डायमंड है, ये हरिनाम है सच, है ना। बाकी लोग तो ले रहे हैं सच, बाकी लोग सुन रहे ठीक है, उसको पता नहीं है तो वो भी जैसे उसको मूल्य नहीं है। हम भी वो बिजनेसमैन जैसा हमको मूल्य मालूम है, फिर भी हम इतना कम दाम लगाते 100 रुपया, ठीक है। ऐसा ही लापरवाही में करते हैं, ठीक है, हरिनाम है ठीक है, कर लेते, बैठ के 1 घंटा कर लेते, 2 घंटा कर लेते, क्या फ़र्क पड़ेगा, ज्ञान रखूँ या नहीं रखूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना। तो उससे वो फल नहीं मिलने वाला है सच, है ना। तो वज्र का फल मिलेगा तब वो मूल्य हमको मालूम होना चाहिए, तभी सच वज्र का फल हमको मिलेगा, नहीं तो वज्र जैसा भक्ति टूट जाएगा सच, है ना तो एंड हमको वो भक्ति आगे नहीं मिलने वाला है सच। तो इसलिए बहु जन्म करिए यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोल रहे हैं सच। तो कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो एफएम रेडियो को लाइक हम चैनल को एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी में ही वो चलेगा रेडियो एज सच, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड मैच होना चाहिए, तभी वो एक्सेसिबल होता है। लाइक दैट हरिनाम की कृपा तभी एक्सेसिबल है, तब हमारा फ्रीक्वेंसी अपराध रहित हो, दैट मीन्स दैट तब ट्यूनिंग बनेगा हमको और भगवान को, है ना। ये कनेक्शन है एज सच, हम और भगवान के बीच में कनेक्शन है हरिनाम एज सच। तो वो ट्यूनिंग तब तक नहीं होगा, तब तक एक्सेसिबल नहीं रहेगा ये हरिनाम, है ना। ये हरिनाम क्या है, गोलोक केरा प्रेम है, हरिनाम संकीर्तन, है ना। ये गोलोक से आ रहा है सच, ये प्रेम की धन है सच हरिनाम संकीर्तन। बट ये मुश्किल है सच, वो एक्सेसिबल नहीं कर पाएगा, तब तक हम अपराध से बचेगा सच। तो 10 अपराध है, 10 अपराध में अति प्रबल महत अपराधम बोला गया है 2। एक है वैष्णव अपराध, दूसरा नाम के बल पर पाप करना। ये दोनों बहुत प्रबल महत अपराध बोला गया है सच, है ना, है ना। तो इससे सब कुछ खत्म करेगा ऐसे, है ना। कितना भी हम इकट्ठा किया, ये सब कुछ डायनामाइट जैसा, डायनामाइट नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा, कुछ नहीं बचेगा भक्ति में कितना भी किया वो कुछ नहीं बचेगा करके बोल रहे। तो हमारा डीलिंग बहुत सावधान होना चाहिए सच। सो वैष्णव अपराध पहला लाइक हम थोड़ा डिस्कस करेगा, ताकि हमको वैष्णव अपराध के प्रति पूरा शास्त्र में बड़े है ऐसे। हम एटलीस्ट सही से चर्चा करने का वैष्णव अपराध से 7-8 क्लास ले सकते हैं ऐसे। इतना कुछ दिया गया है हमको सिखाने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना बार इतना चीज शास्त्र में दिया गया है सच। तो सताम निंदा नामना परम अपराधम विदनुते, है ना। सताम निंदा, संत की निंदा, नाम परम अपराधम विदनुते, है ना। अपराधों में परम अपराध कुछ है सच, ये क्या है, वैष्णव अपराध है सच। यतज्ञातुम यतम कथुम
यू सहते तुतद विगरहम। तो बोल रहे दैट कैसे नाम टॉलरेट कर सकते है ना, किस व्यक्ति के द्वारा नाम की गुणगान हो रहे हैं, ऐसे नाम के बारे में पता चल रहे सभी को, वही लोगों को निंदा करेगा तो नाम कभी भी हमारे हृदय में आने वाला नहीं है सच। तो भगवान और नाम और नामी में अभिन्न है सच, तो बहुत प्रिय है सच। नाम प्रभु को कोई भी भक्त लोग है, भक्ति कर रहे हैं, नाम की प्रचार कर रहे हैं एंड तो उसको निंदा करेगा या अपराध करेगा, देन कभी नाम प्रभु कभी कृपा नहीं देने वाला है हमको सच, क्योंकि वो बहुत डियर है सच, प्रिय है सच। उनकी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम तो अपराध नहीं कर रहे, पर भक्त आता है वो बस वो बुराई करना शुरू कर देते तो कुछ वो नहीं कर रहे थे और वो अचानक से वो आया और कुछ कहकर चला गया किसी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा हम सभी भागे है ना। हमारे हाँ उसमें भी इफेक्ट होता है सच। तो कोई मुक्त नहीं है, तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं फ्री हूँ या आप फ्री है, कोई भी इससे फ्री नहीं है, बट इससे बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट पहले उसका डिटेल्स तो समझना चाहिए सच, क्या होता है और किस सिचुएशन में होता है और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं हम ऐसा करके। तो भक्ति योग बहुत इजी है सच, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ज़्यादा तपस्या स्ट्रिटी वन में जाने का, सालों साल खड़ा होने का, पानी के अंदर जाने का, ऐसा नहीं है सच। सिंपल है सच, किधर भी बैठो है ना, नाम जप करते रहो और भगवत धाम जा सकते हैं। बट भक्ति योग में द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज डीलिंग विथ वैष्णवास। हमारा डीलिंग है वैष्णवास को, ये बहुत डिफिकल्ट है हमारा। भक्ति में हम आगे बढ़ेगा या नहीं, ये चीज़ डिपेंड करते हैं हम वैष्णव लोगों से कैसे हम डीलिंग्स कर रहे हैं सच। भगवान बहुत प्रिय है सच। अम्बरीश महाराज को क्या बोलते, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानापि नाहम तेभ्यो मनागपि, है ना। साधु मेरे हृदय में रहते, मैं साधु के हृदय में रहते, है ना। तो बहुत प्रिय है दैट वो छोड़ के मैं नहीं रह पाएगा, मैं मेरे को छोड़ के वो नहीं रह पाएगा ऐसा। तो भगवान बोलते दैट मैं मेरा भक्त के अधीन हूँ ऐसा। तो मेरे को कुछ स्वतंत्र नहीं है, भगवान बोलते हैं सच। भगवान तो स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट है। तो मैं फर्स्ट श्लोक में बोलते थे तीन ब्रह्मोदय आदि कवि अभिज्ञ स्वराट एंड ऑल, वो बोलते थे। बट स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट है, बट इधर बोल रहे भगवान मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। क्या है दैट हम भक्त पराधीन हो, ही स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। हम भक्त पराधीन है ना, भगवान बोलते थे कि मैं मेरे भक्त के अधीन में रहता हूँ ऐसे। मेरे को कुछ स्वतंत्र नहीं है ऐसे। तो भक्तेर भक्त जनप्रिय साधुवीर ग्रस्त हृदय है ना। तो मेरे से ग्रस्त हो गया है ना, ग्रस्त हो गया बोलते, ग्रह से पीड़ित थे लाइक दैट बोलते थे मेरे से पीड़ित है, मतलब मेरे के अलावा और कुछ मेरे के ऊपर ही चिंतन करते, मेरे के बारे में सोचते, मेरे के बारे में कार्य करते। वो बहुत प्रिय है मेरे को, है ना। भक्तेर भक्त जन, भक्त का क्या बात है। भगवान बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को, भक्त नहीं है, भक्तों की भक्त भी मेरे को अति प्रिय है। भक्तेर भक्त जन प्रिय है ना। तो भक्त को छोड़ दो, भक्त की भक्त भी इतना प्रिय करते हैं सच, है ना। तो भक्त का क्या कहना है सच। तो इसलिए हम सही से देखना चाहिए सच।
भक्ति में आगे जा रहे या नहीं। गाड़ी में आप एक्सेलरेटर भी दबा रहे और ब्रेक भी दबा रहे, तो दैट मीन्स एक्सेलरेटर करना मतलब अच्छा श्रवण कर रहे, अच्छा सुन रहे है ना, अच्छा सेवा कर रहे, और ब्रेक भी लगा रहे मतलब अपराध कर रहे साथ साथ, तो गाड़ी किधर भी जाएगा। भक्ति का गाड़ी किधर भी है उधर ही रहेगा, ऐसे आगे बढ़ने वाला नहीं है ऐसे। तो हमको भ्रमर जैसा होना चाहिए, है ना। फ्लाई को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्लाई क्या है? मक्खी और मधुमक्खी दोनों में अंतर है ना। हाँ, हम मधुमक्खी होना चाहिए, मक्खी नहीं होना चाहिए। मक्खी क्या करते हैं? कितना भी फूल है, कितना भी सुगंध है एंड ऑल, है ना, सब कुछ छोड़ देगा, किधर गंध है उधर जाके बैठेगा। बट मधुमक्खी क्या करते हैं? पूरा कचरा है, सब कुछ कचरा से भरा है, किधर भी छोटा फूल है उधर सुगंध अमृत है तो उधर जाके बैठेगा। हम भक्त लोग भी ऐसे ही मधुमक्खी बनना चाहिए, मक्खी नहीं बनना चाहिए करके बोलते हैं सच, है ना। तो है या सच, गलत सभी में है या सच, बट ठीक है, वो गलती सभी में होगा ऐसा सच, है ना। बट हम ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से दैट हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ सभी जीव है, सभी साधक है, सभी में गलती होता है एंड ऑल, मेरे को गलती दिखाई देते हैं, बट भगवान मेरे को ऐसा बुद्धि दे देता ताकि मैं वो गलती को नेग्लेक्ट करके उसका गुण को देख सके ऐसा। तो ये प्रार्थना हम हमेशा करना चाहिए भगवान से ऐसा। प्रभुपाद एक परपट में बोलते हैं दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। एक टाइप है दैट वो हमेशा गलती ही देखते हैं सच। वो बहुत कुछ अच्छा भी है बट वो दिखाई नहीं पड़ते उसको, हमेशा गलती ही दिखाई पड़ते हैं सच। तो दुर्योधन को बोला गया है तो आपसे अच्छा व्यक्ति को लेके आओ। तो ऑलवेज वो क्या करते हैं, सब कुछ बुराई दिखाई पड़ते हैं ऐसे। वो हर जगह जाते हैं, ढूंढते थे, अरे इसमें ये है, वहीं अच्छा हूँ, इसमें ये है, वहीं अच्छा हूँ। और फिर आगे बोलते दैट दुर्वास मुनि, वो द्रोणाचार्य को दैट कोई नहीं मिला मेरे से, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना, मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स सभी के अंदर वो क्या कर रहा है, बुराई देख रहा है और कुछ देख नहीं पा रहा है सच। तो प्रभुपाद जी को एक बार बोलते थे एक सच अप्रिशिएट करने का, है ना, इंडियन सन्यासी होके दैट वो इतना रिस्क लेके उस उम्र में बाहर जाके प्रचार कर रहे, बट एक इंडियन आते उधर जॉब करते, स्वामी जी व्हाट इधर क्या काम है आपको, क्या करने के लिए आए आप तो सन्यासी है, आप भारत में रह के भक्ति करना चाहिए, इधर क्या काम है। तो वो बोलते दैट, प्रभुपाद जी बोलते आप क्यों आए इधर, आप भी इंडियन हैं। तो बोलते दैट फॉर हायर प्रॉस्पेक्ट्स। तो प्रभुपाद जी बोलते मी टू। मैं भी हायर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आया, मेरे को अभी उधर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो मैं इधर आके ट्राई करना चाहते हैं हायर प्रॉस्पेक्ट। तो गलती ढूंढने गए तो कैसे भी ढूंढेगा ऐसे, है ना। और मक्खी जैसा ऐसे, तो वैसा मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए ऐसे। कुछ दूसरा कैटेगरी प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट करते हैं बुरा को। एक व्यक्ति अच्छा नहीं देखते, फिर भी सब कुछ बुरा ही देखते, दुर्योधन जैसे। एक है ठीक है, कुछ अच्छा देखते कुछ बुरा देखते, बट उसका फोकस हमेशा ऐसा ही जाता है, कौन बुरा क्या है उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं सच, है ना। ऐसे चंद्रमा में ऐसे बहुत शीतलता देते हैं, बहुत सुंदर है पूर्ण चंद्रमा, इतना सुंदर है, बट गलती ढूंढने वाला ठीक है, चंद्रमा में देखो ये ब्लैक स्पॉट्स है,
तो उसको मैग्नीफाई कर रहे थे। तो ठीक है, भक्त लोगों के अंदर लाइक मे बी होता है, चिड़पन होता है एंड ऑल दैट, बट हमको हमेशा उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, ब्लैक स्पॉट्स को, उसका अच्छा को अप्रिशिएट करो। देखो शीतलता देते हैं, चंद्रमा इतना सुंदर है, सभी वेजिटेशंस को वो नरिश करते हैं, स्वाद देते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एंड ऑल। तो उस तरह होना चाहिए सच। एक है वो अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा उसका मैग्नीफाई करते हैं अच्छा को ऐसे। प्रभुपाद बोलते हैं एटलीस्ट इस कैटेगरी में आना चाहिए। 14 स्टेज है, मे भी सब कुछ अच्छा देखना, उसको बुरा कुछ दिखेगा ही नहीं। युधिष्ठिर जैसे, युधिष्ठिर महाराज को बोला आपको बुरा व्यक्ति को लेके आओ, और किधर भी जाएगा वो सोचते हैं ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से अच्छा दिख रहा है, ये मेरे से अच्छा दिख रहा है। तो बाद में द्रोणाचार्य का आगे बोलते मैं और कोई नहीं मिला, मैं ही हूँ, मैं ही नीचे हूँ। सभी में अच्छा देख रहे, वो बुरा को भी अच्छा देख रहे, बट अच्छा को मैग्नीफाई करके देखना इम्पोर्टेंट है ऐसे। तो प्रभुपाद जी को बोलते एक व्यक्ति आगे, स्वामी जी योर डिसाइपल्स, मैं देख रहे, मैं भी सुन रहे क्लास, आपका सन्यासी शिष्य सभी सुन रहे, आप 1 घंटा क्लास दिया, 55 मिनट तो सो गया, 5 मिनट सुना वो लोग। तो बुरा देख रहे। तो प्रभुपाद बोलते थे ये लोग मेरे क्लास 5 मिनट सुन के ऐसा स्थिति है उसका, 1 घंटा सुनेंगे तो क्या होने वाला है उसका। तो प्रभुपाद उसमें भी अच्छे देखते हैं, है ना। तो अच्छा को मैग्नीफाई करने का प्रभुपाद छोटा स्पॉट देखा है ऐसे, है ना। इतना अवगुण है वो लोगों को, हर रोज अव्यय संबंध करते हैं, हर रोज नशा करते हैं, हर रोज ये करते हैं, बट प्रभुपाद जैसे स्पार्क ऑफ गुडनेस से देखे, उसको फैन किया और उसको पूरा फायर जैसा बना के प्रज्वलित करके पूरा प्रचार को बढ़ाया सच। बिकॉज प्रभुपाद could see that spark of अच्छा even in Americans। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है सच। तो और भगवान ऑलवेज अच्छा देखना चाहते हैं सच, है ना। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का आंख इसलिए इतना बड़ा है सच, किधर भी अच्छा हो रहा है भगवान इसको छोटा छोटा भी भक्ति करेगा। भगवान जगन्नाथ जी सोचते इतना कर दी मेरे को, इतना मैग्नीफाई करके देखते भगवान। तो श्रीरंगम का भगवान आंख बंद करते, वो बोलते हैं कुछ बुरा नहीं किया मेरा भक्त, मैं कुछ देख नहीं रहे, मेरा कुछ नहीं देख रहे ऐसे। तो एक गुरु लोग है, आचार्य लोग है, वो उस स्टेज में है दैट वो उसको बुरा व्यक्ति में भी अच्छा दिखाएगा ऐसे। वो ढूंढ सकते हैं अच्छा को ऐसे, बट हमारा स्टेज में ऐसे हम दोनों देखते हैं ऐसे अच्छा बुरा, बट एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए इसको मैग्नीफाई करके अच्छा को मैग्नीफाई। वी हैव टू कम, प्रभुपाद बोलते इस पर्पट में एटलीस्ट वी हैव टू कम, डिवोटी शुड कम टू दिस लेवल दैट, है ना। ठीक है दोस्त तो दिख पड़ रहे, बट एटलीस्ट नो व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू neglect the bad and try to magnify whatever good qualities that you have, try to वो उसमें फोकस आप करते रहिए, that उससे हमको फायदा होगा ऐसे। तो प्रभुपाद जी को बोलते लेटर, एक व्यक्ति आते हैं दैट वो घमंड, आपके वेस्टर्न डिसाइपल्स कुछ पढ़ नहीं सकते ऐसे। मैं देखो भगवद गीता इतना अच्छा श्लोक रेसाइटेशन करते हैं पूरा 48 मिनट्स में ऐसे, भगवद गीता का इतना शुद्ध उच्चारण से प्रोनाउंस करके आपको पूरा सुनाएगा ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है मेरा वेस्टर्न डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है, देयर प्रोनाउंसिएशन में भी इम्परफेक्ट बट देयर रिनाउंसिएशन इज परफेक्ट, है ना। ठीक है आप 40 मिनट पढ़ सकते भगवद गीता, बट आप 4 मिनट गीता को जी सकते हैं क्या करके, पूछते हैं सच। तो 4 ये लोग 24 घंटा जी रहे, मे बी आप 24 मिनट पढ़ रहे भगवद गीता, बट ये लोग 24 घंटा जी रहे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन या रिनाउंसिएशन। सो बहुत लेट हो गया। तो अभी आगे कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में।
तो पूरा चैतन्य चरितामृत का फोकस यही है सच। चैतन्य चरितामृत इज ए PhD बिकॉज चैतन्य भागवत में यही दिया गया है हाउ टू डील विद द डिवोटीज, कैसे व्यवहार होना चाहिए भक्तों के प्रति ऐसे। बिकॉज इस ये चीज़ समझ गया देन भक्ति में कुछ रुकावट नहीं आएगा, बहुत आसान हो जाएगा आगे जाना। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड PhD एज सच। तो हरे कृष्ण, हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे